Vansh, VMAC investor. तो माय फ्रेंड, स्मॉल इंट्रोडक्शन माई सेल्फ। मेरा नाम राहुल जाजू है। शेयर मार्केट की शुरुआत मैंने 1998 में की है। लगभग पर्सनल लेवल पे 25 साल पूरे हो चुके हैं। शेयर मार्केट ट्रेनिंग एज अ वाइस ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के और हमारे बाकी के फॉर्म के तहत चालू होके ये ऑलमोस्ट 19 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये 20वां साल है। स्टॉक मार्केट के प्रोग्राम 3 चलाते हैं हम ट्रेनिंग के। स्टॉक मार्केट फंडामेंटल, न्यूज, रीजनल एनालिसिस के लिए, टेक्नोलॉजीज पूरे ट्रेंड ढूंढने के लिए, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर ऑप्शंस के लिए। तो स्टॉक मार्केट के लिए हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट कोर्सेज है और लगभग ऐसे कोर्सेज हमने 1200 से ज्यादा कंडक्ट किए और 19,000 से ज्यादा स्टूडेंट ट्रेंड है। पिछले 10 सालों से हम शेर खान के ऑथराइज पर्सन है। तो अराउंड 1500 से 2000 लोगों की डीमैट अकाउंट हमारे पास है, लेकिन हमारा मकसद लोगों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का है। थर्ड, हमारी सेकंड फर्म वंश कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ये पिछले 3 साल से सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, जिसकी वजह से हम भारत में किसी भी व्यक्ति को फी बेस इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते हैं। जैसे करंटली हमारे पास 2 सर्विसेज हम चलाते हैं। इक्विटी एडवाइजरी, जिसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, आईपीओ और म्यूचुअल फंड का सजेशन है, और मल्टीपल एसेट्स के लिए एडवाइस चाहिए, इक्विटी, बॉन्ड, डिबेंचर, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, तो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विस। तो ये 2 सर्विसेज हम चलाते हैं और लगभग इसके अंदर 400 से ज्यादा क्लाइंट्स एनरोल्ड है। लेकिन आज का जो सेशन है वो खास करके मैं स्टॉक मार्केट लर्निंग के लिए फोकस करने वाला हूँ। तो हम एडवाइजरी के अंदर क्या वर्क करते हैं ज्यादा कुछ यहाँ बता नहीं पाऊंगा, मिक्स बैग होगा। किसी को पर्सनल लेवल पे इंटरेस्ट है हमारी बातें सुन के, तो वो 1-on-1 सेशन के बाद में या अलग से टेलीफोनिक या ऑफिस पुणे में होता है तो पर्सनली विजिट करके डिस्कस कर सकते हैं। तो हाउ वी रन अवर इक्विटी एडवाइस सर्विसेज, ये इस सेशन का मुख्य उद्देश्य नहीं होगा। बीच बीच में डायरेक्ट इनडायरेक्टली यू कुड गेट आइडिया। तो सेशन की हम शुरुआत करें। बहुत सारे सर्टिफिकेशन हो चुके हैं रिसर्च जैसे। तो दोस्तों, एक छोटी सी मैं पहले ना स्टॉक मार्केट के ना आपको एक इंट्रोडक्शन करके देता हूँ। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, कि शेयर मार्केट क्या है। लोग अक्सर कहते हैं कि ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। कंसेप्ट राइट है, आप ट्रेडर बन सकते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं। लोगों को एक बेवजह का डर लगता है कि क्या शेयर मार्केट में मेरा पैसा जा सकता है। इसका जवाब तो एक्चुअली हाँ है, और मैं उसको बेवजह का क्यों कहता हूँ, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा बेवजह नहीं जाता, वजह के साथ जाता है। मतलब अगर आपका कंसेप्ट रॉन्ग है, सिलेक्शन रॉन्ग है, एग्जिट रॉन्ग है, तो इस वजह से पैसा जाएगा ही। तो वो कोई ऐसा नहीं कि आपने अच्छी कंपनी का सिलेक्शन किया और आपको लॉस हुआ, तो ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। बहुत रेयर चांसेस है कि आप अच्छा सिलेक्शन, अच्छा वैल्यूएशन, अच्छा रीजन जानते हो और आपको लॉस ही होता चले। उसके चांसेस काफी कम है, 2-5% है। 95% लॉसेस भी एक प्रकार के हमारे अज्ञान का रिवॉर्ड होते हैं। तो वो पार्ट इस सेशन से भी दूर हो जाएगा। तो लॉसेस वाला माइंडसेट किसी भी प्रकार का, आई थिंक इस सेशन से तो एटलीस्ट बनना ही नहीं चाहिए, और बनाओ तो निकलना चाहिए, मकसद है। तो सेकंड पार्ट इज वेरी क्लियर, स्टॉक मार्केट इज फॉर प्रॉफिट मेकिंग। तो आप सोचते होंगे इंट्राडे में पैसे कमाएं, डेली 1000-5000, शॉर्ट टर्म में 15 दिन में, 30 महीने में कितने कमा सकते हैं, ईयरली कितने कमा सकते हैं, शेयर मार्केट में पार्ट टाइम की फुल टाइम कैसा करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ख्याल आपके इस वक्त शेयर मार्केट के लिए होंगे या नहीं होंगे। व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड व्हाट इज अ मनी मेकिंग एक्टिविटी फॉर यूर सेल्फ। तो माय फ्रेंड, सबसे पहले मैं शेयर मार्केट आपको इन शॉर्ट बताऊं तो क्या होता है। जैसे यहाँ टर्मिनल है, आई होप सो कि टर्मिनल सबको दिखता होगा। तो वी टेक अ कंपनी टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर की शेयर की जो प्राइस है वो 732 है। इज इट क्लियर। तो ये शेयर आपको खरीदना है तो पूरे 732 रुपए देने हैं। तो शेयर खरीद के आप डीमैट अकाउंट में रखेंगे, लेकिन शेयर खरीदना क्या होता है, वेरी क्विक। आप लिख सकते हैं व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय कि आप शेयर मार्केट में आते हो, शेयर खरीदते हो, मतलब क्या करते हो। ट्रेडर होते हो, इन्वेस्टर होते हो, सट्टेबाज बनते हो, या कंपनी के शेयर होल्डर बनते हो, ओनर बनते हो, व्हाट इज ऑल अबाउट। क्या होता है ना कि एक्चुअली वो होता क्या है वो अलग चीज है, और हम महसूस क्या करते हैं वो अलग चीज हो सकती है। तो उसको लाइटर नोट पे लेना चाहिए। तो बी टेकिंग पार्टनरशिप विद पर्टिकुलर कंपनी, राइट। तो एक प्रकार का पार्टनरशिप है, बट एक्चुअली पार्टनरशिप नहीं है। हम जब मैं 732 रुपए का शेयर कंपनी का खरीदता हूं, तो मान के चलो ये पैसे शेयर मार्केट में नहीं जाने वाले, ये टाटा मोटर के कंपनी के अंदर जाने वाले एज अ कैपिटल टू डू बिजनेस ऑफ टाटा मोटर। और इस कैपिटल से मैं टाटा मोटर का कौन बनूंगा, एम्प्लॉय नहीं, कस्टमर नहीं, लोन नहीं दे रहा हूं, सो आई एम नॉट अ लेंडर। ओके।
तो मैं उस कंपनी का स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, ओनर हूँ। और कंपनी का बिजनेस मतलब मेरा बिजनेस, क्योंकि मेरे पास शेयर है, मैंने अपने पैसा इस कंपनी को बिजनेस के लिए दिया है। लेकिन कंपनी का पूरा बिजनेस का पूरा नफा मेरा नहीं है। एक शेयर में, एक सिंगल शेयर में जितना स्मॉल पोर्शन आएगा कैपिटल का, उस स्मॉल पोर्शन ऑफ कैपिटल का ही एसेट मींस बुक वैल्यू और प्रॉफिट मतलब अर्निंग पर शेयर मेरे लिए है। और वो मेरे शेयर प्राइस 732 में रिप्रेजेंट करती है। क्लियर अनक्लियर? डेफिनेशन थोड़ी सी मैंने सिंपल बनाई और डेफिनेशन थोड़ी सी मैंने साइंटिफिक बनाई, इसमें बुक वैल्यू और ईपीएस डाल के कि व्हाट डू यू मीन बाय शेयर खरीदना। सो मैं एग्जांपल में आपको पूछूंगा कि टाटा मोटर की 732 ये शेयर प्राइस सबको दिख रही होंगी ना? तो सबको दिख रही है प्राइस। लेकिन मैं सबको अगर झटक से पूछो कि शेयर को 3 वैल्यू होती है, पहली वैल्यू आप यहां देख रहे हैं जो तीसरी वैल्यू है मार्केट प्राइस, लेकिन दूसरी वैल्यू जिसको बुक वैल्यू कहते हैं वो क्या है टाटा मोटर की? पहली वैल्यू जो फेस वैल्यू है वो क्या है? क्या शेयर को सचमुच में 3 वैल्यूज है? क्या वो 3 वैल्यू का एक में से फाइनेंशियल कोरिलेशन है? समय थोड़ा कम होगा तो मैं आपसे इंटरेक्टिव करना चाहूंगा, तो आप फटाफट रिप्लाई देंगे तो हम बातें करते हुए दिखेंगे, नहीं तो वक्त बचाने के लिए मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आर देयर 3 वैल्यूज? तो आपकी स्टडी के लिए ना मैं एक वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, स्किनर.इन। लिखना, देखना, फोटो निकालना। तो स्किनर सबको दिख रहा है? दिख रहा है तो ऐसे ही लिखो। और स्किनर नाम टाइप किया, टाटा मोटर्स। दिस इज फर्स्ट प्राइस इनडायरेक्टली जो आप देख रहे हैं 732। इसको मैंने फर्स्ट नहीं बोला ना, इसको मैंने क्या बोला? थर्ड। ये तीसरी कीमत होती है एक्चुअली, मतलब डिस्कवरी में थर्ड बनती है, डिस्कवरी में सेकंड ये बनती है। बुक वैल्यू 161 बराबर। एंड फर्स्ट बनती है ये। तो माय फ्रेंड, शेयर के प्राइजेस के क्रिएशन में 3 प्राइजेस आते हैं, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू एंड शेयर प्राइस। थोड़ा बहुत भी आपको समझाए तो फटाफट टाइप करो 1 2 3। ओके। तो आपने आज तक ऐसे 3 प्राइजेस किसी एक सिंगल कंपनी के एक साथ देख के उसको कोई स्टडी करने की कोशिश की है क्या? कि हाँ टाटा मोटर जो मुझको 732 पे खरीदना या नहीं खरीदना है, लेकिन ये 732 के पीछे बुक वैल्यू 161 क्या कहते हैं? व्हाट इज मीन? ये 2 रुपए पैसे वैल्यू का क्या कोरिलेशन है? मतलब एंड में ना आपको 2 रुपए का कोरिलेशन यहां लगाना है, 161 का कोरिलेशन यहां लगाना है। क्लियर अनक्लियर? यहाँ ये भी होता है अर्निंग पर शेयर 95 रुपीज, इसका भी कोरिलेशन यहां लगाना होता है। और ये होता है फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, जिससे ये बनता है शेयर प्राइस। बहुत बार लोगों को लगेगा कि शेयर प्राइस एक्चुअली तेजी मंदी से बनती है, लोग बनाते हैं, डिमांड सप्लाई से बनती है। शेयर प्राइसेस को कोई रीजन सोच नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, हवा का झोंके पे बहती है वो। यस और नो? तो एक वेबसाइट पता चल गई स्टडी के लिए, स्क्रीनर। अगर पता चल गई तो लिख लो स्क्रीनर, मतलब मुझको पर्सनल आनंद होगा कि मैं लोगों को कुछ अच्छी बातें बता पा रहा हूँ। और खास करके वो लोग अवश्य लिखे जो पहले बार देख रहे हैं, फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में लिखे। कि यस आप शेयर मार्केट के लिए पहले बार देख रहे हैं स्क्रीनर। तो दोस्तों screener.com एक ऐसी वेबसाइट है कि जो हम सब लोग शेयर मार्केट में लाइफ टाइम में
कंपनियों के रिजल्ट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, वैल्यूएशंस के लिए कंटिन्यूअसली देखते हैं, मतलब सबसे बिगेस्ट वेबसाइट है फ्री में। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, शेयर खरीदना मतलब कंपनी का ओनर बनना, कैपिटल देना, और कंपनी के एसेट्स और प्रॉफिट्स का कन्वर्जन मतलब शेयर की प्राइस है। तो फटाफट कोई बता सकता है कि शेयर की प्राइस एग्जैक्टली किस चीज को डिनोमिनेट या रिप्रेजेंट करती है? मैं आपको तीन चॉइस देता हूं, कि चार चॉइस देता हूं, कि शेयर की प्राइस कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन नहीं है। ओके, फर्स्ट नहीं है। शेयर प्राइस कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन है। सेकंड, थर्ड, शेयर प्राइस कंपनी के करंट बिजनेस का रिफ्लेक्शन है। थर्ड, शेयर प्राइस कंपनी के फ्यूचर बिजनेस परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन है। फोर, 1 2 3 4, शेयर प्राइस एग्जैक्टली क्या है? आप चाहे तो आंसर 1 2 3 4 में लिखें। फोर का मतलब फ्यूचर परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन, करंट परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन, पास्ट का। होप सो, मैं थोड़ा सा वक्त कम है तो मैं आपको डीप नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन ब्रीफ तो जरूर बता पाऊंगा फटाफट। और मुझको आज थोड़ा टाइम टफ रहता है, क्योंकि फंडामेंटल, टेक्निकल, डेरिवेटिव्स, ये वो उल्टे सुल्टे सभी बातें 2 2.5 घंटे में बताना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम ही प्रयास वो करते हैं कि आपको बता पाए। सो जस्ट क्विक थॉट प्रोसेस, मैं 3 4 मिनट दूंगा अभी आपको। वो थोड़ा सा समझदारी से फास्ट से हाईलाइट करना, क्योंकि वो कोरिलेशन दिखाएगा आपको वेरी फास्ट। आप चाहे तो ना एक वेबसाइट पे और एक ध्यान दो, उसका नाम है bsc.com। थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए हो सकता है कभी कभार मेरा स्पीड फास्ट भी होगा और स्लो भी होगा, तो अलाउ मी। चलो, ये है बीएससी की वेबसाइट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, और स्टडी के लिए सबसे बेहतरीन है। रियल सोर्सेज, ऑथेंटिक सोर्सेज, डीप सोर्सेज। जिन लोगों ने पहले बार दिखा है शॉर्टकट में लिख दे बीएससी। वेबसाइट का आपको दिखता है एड्रेस ऊपर। यहाँ कंपनी का नाम टाइप कर देता हूँ, टाटा मोटर्स। क्लिक किया, टाटा मोटर्स पे आ गया, तो पर्सनल कंपनी का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, जैसे आपने स्क्रीनर पे देखा ऑलमोस्ट। बट यहाँ स्क्रीनर से थोड़ा सा अलग और ज्यादा मिल सकता है। और आपको अगर पर्सनल लेवल पे जानना है कि बीएससी की वेबसाइट को कैसे सर्च करना है, तो मेरे रेयर यूट्यूब वीडियोस होते हैं। तो ज्यादा मैं यूट्यूब वीडियो बनाता ही नहीं, साल भर में मैंने कोई यूट्यूब का वीडियो बनाया ही तो नहीं है, सब साल 2 साल पहले की है। तो हमारे यूट्यूब पे आप एक छोटा वीडियो देख सकते हैं, बीएससी वेब सर्च, मतलब बीएससी पे जाके वेबसाइट पे क्या क्या सर्च करना चाहिए तो आपका स्टडी बन सकता है। तो यहाँ भी आ गया शेयर करेट 732। ओके, तो मुझको चाहिए शेयर्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी के शेयर्स दो लोगों के पास होते हैं, ओनर्स मीन्स प्रमोटर, और हम लोग मतलब पब्लिक, नॉन प्रमोटर। और यहाँ उसकी एक डिटेलिंग आती है। ओके, तो ये फटाफट आपके लिए सवाल है। टाटा मोटर के सारे शेयर की संख्या कितनी है? एटलीस्ट कौन से कॉलम में? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आउट ऑफ 7? सो आई विल फाइंड आपका अटेंशन का है। और कितने शेयर्स है? तो माय फ्रेंड, टाटा मोटर के जो शेयर्स है ना, वो छठे नंबर पे मैं डायरेक्ट यहाँ हाईलाइट कर लेता हूँ। 332 करोड़ शेयर्स है, बराबर। 332 करोड़ 23,17,000। तो क्या होता है ना, यहाँ मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मारता हूँ। 332 करोड़ टाटा मोटर के शेयर है, right?
332.22 मल्टीप्लाई बाय टाटा मोटर की शेयर प्राइस क्या है 732। तो दोस्तों मैंने अभी क्या किया है, तो मैंने टाटा मोटर के लाइव शेयर प्राइस को टाटा मोटर के सारे शेयर से मल्टीप्लाई किया है। तो ये जो आंकड़ा आप कैलकुलेटर पे देख रहे हैं वो ऐसा पढ़ सकते हैं 2,43,185 करोड़। ये है कंपनी का मूल्य, जिसको हम शेयर मार्केट की भाषा में क्या बोलते हैं, लिखना समझना अगर आप लिख रहे तो, मार्केट कैप ऑफ द कंपनी मींस वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो शेयर प्राइस क्या है, शेयर प्राइस, शेयर की प्राइस भी है और उसी शेयर प्राइस से एंटायर कंपनी 100% ओनरशिप में कितने रुपयों की है वो हॉरिजेंटल पैरेलल डिस्कवर होती है। जैसे यही आंकड़ा आपको लगभग यहां दिखेगा, थोड़े से चेंजेस होंगे, ये ऑलमोस्ट सेम है। ओके, तो 2,43,000 करोड़ की मूल्य है टाटा मोटर का, और ये मूल्य कहां से डिस्कवर होता है, बिकॉज ऑफ ओनली, बिकॉज ऑफ ओनली शेयर प्राइस। ओके, तो इसमें मैं हमेशा आपके सामने एक सेंटेंस रखता हूं कि शेयर मार्केट की शेयर प्राइस डिमांड सप्लाई से बनती है कि शेयर प्राइस फाइनेंशियल कैलकुलेशन है जिससे बनती है। रिप्लाई पिक। शेयर प्राइस डिमांड सप्लाई की फाइनेंशियल कैलकुलेशन है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द आंसर इज राइट कि शेयर प्राइस फाइनेंशियल कैलकुलेशन है जो बैक एंड पे करके लोग फ्रंट एंड टर्मिनल पे यहां, ये अभी ये है वो बैक एंड है स्टडी का सोर्स, और ये फ्रंट एंड है कि यहां आप क्या करते हैं, टाटा मोटर के लिए ऐसे बाय और सेल के ऑर्डर प्लेस करते हैं। ओके, जैसे लाइक दिस। तो बैक एंड स्टडी है, फ्रंट एंड ऑर्डर है, यस और नो। और आप कोई यहाँ ऐसे टाइप कर सकते हैं 25 शेयर चाहिए 728 पे, तो मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ। अभी भी जा सकती है ऑर्डर, जो मंडे के लिए वेटिंग रहेंगी। आई अब से गई मेरी ऑर्डर। ऑर्डर कहाँ दिखती है, रिपोर्ट्स में ऑर्डर, कि चलो मैं शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए गया, देखो मेरी ऑर्डर है क्या है, जा चुकी है लाइनअप में, मंडे को 25 शेयर 728 पे खरीदने की ऑर्डर जा सकती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं था इतना, बट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि शेयर प्राइस डिमांड सप्लाई की फाइनेंशियल कैलकुलेशन है। और वेरी फास्ट नेक्स्ट राउंड में आपको मैं ये बताऊंगा कि हाउ इट वर्क्स। आर यू रेडी? तो मैं दो तीन वर्ड्स आपको बताता हूं कि टाटा मोटर का मार्केट कैप कितना है, 2,68,000 करोड़ यहां लिखा है, स्पिनर का लेते हैं। ओके, तो 2,68,000 करोड़ का टाटा मोटर का मार्केट कैप डिमांड सप्लाई से बना है कि 732 रुपए ये शेयर प्राइस के कैलकुलेशन से बना है, या टाटा मोटर्स कितना कमाती है एक साल में, वो यहां लिखा है देखो 2023। 2023 में टाटा मोटर का सेल्स 3,45,000 करोड़ है, और उसका नेट प्रॉफिट यहां कुछ लिखा है 2,690 करोड़, काफी छोटा है वो नहीं पढ़ते, ये पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31,000 करोड़ है। तो आप सोचो कि जो कंपनी 31,000 करोड़ कमाती है उसका मूल्य हमने कैसे बनाया है 2,68,000 करोड़, और रिप्रेजेंट कहाँ होता है 732 रुपए शेयर प्राइस पे। और टाटा मोटर्स की एसेट्स कितनी है, वो रिजर्व में ये 52,000 करोड़ है। तो टाटा मोटर की एक्चुअली 52,000 और 8 लगभग 53,500 करोड़ ये टाटा मोटर की टोटल एसेट है। तो ये करंट एसेट है कितनी, 53,500 करोड़। एक साल की कमाई कितनी है 35,000 करोड़। तो ये सारे करंट और पास्ट फिगर है कंपनी के, यस और नो, रिप्लाई क्विकली। बैलेंस शीट पे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट पे
जो आप आंकड़े पढ़ रहे हैं कि कंपनी कमाती कितनी है, 30-31 हजार करोड़, दैट्स द करंट। कंपनी के एसेट्स कितनी है, 53,500 करोड़, दैट इज अ पास्ट। तो करंट और पास्ट काफी छोटा है, लेकिन बिजनेस की जो वैल्यू बनाई है वो करंट और पास्ट के आंकड़े से काफी बड़ी है। वो 2,68,000 करोड़ है, जो वाया शेयर प्राइस बनती है। तो इसलिए सवाल वही रिपीटेड है कि शेयर प्राइस अगर फाइनेंशियल कैलकुलेशन है और बिजनेस परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन है तो कौन से है? करंट कितना कमा रही उस पे, भूतकाल में कितना कमाई थी उतने पे, या भविष्य काल में कितना कमाएंगी, इसके ऊपर शेयर की प्राइस बनती है। रिप्लाई फास्ट। सी फॉर करंट, पी फॉर पास्ट एंड ए फॉर फ्यूचर। शॉर्टकट में भी जवाब दे सकते हैं। बहुत हद तक आप लोग यही जवाब देंगे कि शेयर प्राइस वापस करंट और पास्ट परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन है, बट आंसर ऐसा नहीं है। शेयर प्राइस हमेशा अगले 3, 5, 10, 20 सालों में कंपनी कितना नफा कमाएंगी उसको अच्छी तरह से प्रोजेक्ट एस्टिमेट कैलकुलेट करके शेयर की प्राइस बनती है। बट मैं अभी आपको तुरंत नहीं बताऊंगा कि हम वो कैसे पी रेशो से बुक वैल्यू से बताएंगे, वो थोड़े से लेटर पार्ट में लेंगे। पहले थोड़ा सा लाइटर पार्ट में लूंगा, वो है थोड़ा सा पार्ट डिफरेंट तरीके से आप शेयर मार्केट देखेंगे, उसको कहते हैं चार्ट। टेक्निकल एनालिसिस से कैसे आप शेयर मार्केट को प्रिडिक्ट करेंगे और पैसे कमाएंगे। तो शेयर मार्केट के स्टडी के दो रूप है। एक, न्यूज पढ़ के तेजी मंदी करो, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करो, रिजल्ट पढ़ो, इससे तेजी मंदी करो, अंडर वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन और प्राइस टारगेट बनाओ। और अगला, ये जो चार्ट होता है ना, इसके आधार पे भी सिलेक्शन होता है। और कई बार आपको दिखेगा कि लोग चार्ट देखते हैं तो न्यूज नहीं पढ़ते, चार्ट देखते हैं तो रिजल्ट नहीं पढ़ते। यस और नो? शेयर मार्केट के स्टडी के दो स्तंभ है या दो कंफ्यूजन है, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। कितने लोग अवगत है? तो टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या? शेयर में जो शेयर मार्केट में जो आप प्राइस बनाते हैं वो बनी हुई सारी प्राइजेस हम चार्ट पे स्टोर करेंगे वाया फोर इंपॉर्टेंट प्राइजेस, ओपन, हाई, लो, क्लोज। जिससे चार्ट प्राइजेस हिस्टोरिकल स्टोर होंगी, कैंडलस्टिक्स होगा, उससे शेप बनेंगे, उसको पैटर्न्स कहेंगे। तो ट्रेडेड हिस्टोरिकल प्राइजेस को चार्ट पे प्लॉट करके उसके फेमस पैटर्न के द्वारा जानना है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है प्राइजेस का, अप और डाउन, और आगे क्या बनेगा, अप और डाउन। इसको कहते हैं शेयर प्राइजेस का टेक्निकल एनालिसिस करना, जिसका पहला उद्देश्य है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, सेकंड लॉस को मिनिमाइज करना, और एक पार्ट है कि इसका सक्सेस रेशो कितना आता है। इसका क्या, किसका भी टेक्निकल एनालिसिस अथवा फंडामेंटल एनालिसिस सक्सेस रेशो 100% एक्यूरेट नहीं आता, आ सकता, क्योंकि शेयर प्राइस बिजनेस परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन है। और कंपनियां भविष्य में बिजनेस क्या करेंगी, कितना करेंगी, नफा होगा कि नुकसान होगा, ये एक प्रकार का प्रिडिक्शन, गेसिंग, स्टडी बेस्ड गेसिंग होता है। लेकिन इसमें एक्यूरेसी किसी जमाने में नहीं आ सकती। आप 7 साल पहले यही कहेंगे 2017 में कि यस बैंक का भी बिजनेस ग्रो होगा, आईसीआईसी बैंक का भी बिजनेस ग्रो होगा, लेकिन 7 साल में बैंकिंग इंडस्ट्री भी ग्रो हुई, यस बैंक ग्रो नहीं हुई और आईसीआईसी बैंक ग्रो हुई। ट्रू और फॉल्स? 10 साल पहले भी आप यही कहेंगे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री ग्रो होंगी, 3G, 4G, 5G, 6G इंडिया में आएगा, मोबाइल यूजर, डाटा यूजर बढ़ेंगे। ऐसा ही हुआ। रिलायंस ग्रो हुआ, भारतीय एयरटेल ग्रो हुआ, लेकिन आइडिया जो 7-8 साल पहले फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम कंपनी थी, सक्सेसफुल, बिरला की, लेकिन वो ग्रो नहीं हुई। उसका तो शेयर का रेट 180 का 10 रुपए, यस बैंक तो 400 का 10 रुपए भी हुआ है शेयर्स। तो यहां प्रिडिक्शन राइट 100% आएंगे क्या, आने चाहिए क्या, आने चाहिए ऐसी कंसेप्ट ही शेयर मार्केट है क्या? मतलब कंसेप्ट ही कहती है कि 100% एक्यूरेट आता है तो एक्सपेक्ट करो, कंसेप्ट ही नहीं है कि 100% एक्यूरेट आना चाहिए, तो 100% एक्यूरेसी शेयर मार्केट में ये कोई कंसेप्ट नहीं है और एक्सपेक्टेशन नहीं है। अंडरस्टैंड और नॉट?
नहीं तो कोई आप बिगिनर होंगे तो बोलेंगे ऐसा कोई फंडा बताओ कि 100% एक्यूरेट में कैसे होऊंगा। अरे भैया तो 100% कोई ढूंढ क्यों रहा है? और 100% एक्यूरेसी ये शेयर मार्केट को लागू होने वाली कोई कंसेप्ट है क्या? 100N मतलब 100% एक्यूरेसी ये शेयर बाजार में कहाँ की भी कंसेप्ट नहीं है, एज ए ट्रेडर भी नहीं और एज ए इन्वेस्टर भी नहीं, टेक्नोलॉजी से भी नहीं होता है और फंडामेंटल से भी नहीं होता है। फिर सक्सेस रेशो कितना आना चाहिए इसके ऊपर फोकस होता है। तो टेक्नोलॉजीज भी कहेगा कि अगर आप 2-4 घंटे का चार्ट देख के तेजी मंदी करेंगे, 2-4 महीने का चार्ट देख के तेजी मंदी करेंगे, तो उन दोनों को ही हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। तो 10 में से 7 जजमेंट राइट आएंगे, 3 गलत आएंगे सेम स्टडी से, सेम पैटर्न से। लॉन्ग टर्म चार्ट्स मतलब आप 6-12 महीने का चार्ट लेंगे, पैटर्न प्रिडिक्ट करेंगे, जैसे डबल बॉटम, राउंडिंग बॉटम, तेजी करेंगे तो 10 में से 8 बराबर आएंगे। 70 to 80% जैसे एक्यूरेसी, हाईएस्ट एक्यूरेसी टेक्नोलॉजीज देगा, चलेगा क्या? और इस एक्यूरेसी से हम मार्केट में प्रॉफिटेबल लंबे समय परमानेंट के लिए रह पाएंगे क्या? यस और नो? दोस्तों शेयर मार्केट में आप ये टर्मिनल देख रहे हैं, वेट, इस टर्मिनल पे आप जैसे बाय सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसके बाद ओपन, हाई, लो, क्लोज, ऐसे 4 प्राइस होते हैं। ओपन फर्स्ट ट्रेडिंग प्राइस, हाई एग्जैक्ट हाईएस्ट प्राइस ड्यूरिंग द डे और पीरियड, लो एग्जैक्ट लोएस्ट प्राइस, क्लोज लास्ट प्राइस ऑफ द पीरियड। तो ये 4 प्राइस होते हैं, इसको 4 प्राइस कह सकते हैं। सेंसिटिव प्राइस कह सकते हैं, जिसको देख के बाय सेल करने की हमेशा इच्छा होती है। जैसे बहुत सिंपल पूछो आपको, हाई प्राइस जब आप देखते और पढ़ते हैं तो शेयर बाजार में क्या करने की इच्छा होती है? जस्ट जस्ट एंगल है कि ये हाई प्राइस है, क्या इच्छा होती है? सेल की बाय की? तो कुछ जवाब तो मुझे मेरे पास आ रहे हैं सेल की। बट जिस दिन टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे ना सही ढंग का, तो हाई प्राइस बनते हुए देख के आप सिर्फ सेल नहीं करेंगे, बाय भी उतने ही जोर शोर से करेंगे। यस और नो? सो ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये 4 प्राइजेस, 4 सेंसिटिव प्राइस जिसको देख के बाय सेल करने की कुछ ना कुछ इच्छा किसी ना किसी में कंटिन्यूस बनती है। और इन 4 प्राइजेस के अंदर ही उस वक्त के सारे ट्रेडेड प्राइजेस आते हैं। मतलब सब लोगों की शेयर मार्केट की ट्रेड प्राइस और ट्रेड प्राइस के पीछे सोच, थॉट प्रोसेस आप कैप्चर करते हैं एक शेप में जिसको हम कहते हैं कैंडल स्टिक। और आपके सामने है तो मैं थोड़ा कम वक्त में इसको डिफाइन करता हूँ कैंडल स्टिक कैसे क्रिएट होती है। कैंडल स्टिक के 3 हिस्से होते हैं। ये पहला हिस्सा बॉडी है, दूसरा हिस्सा अपर शेडो है, तीसरा हिस्सा लोअर शेड है। क्लियर? आई होप सो। तो 3 टाइप करो। सो कैंडल स्टिक 2 प्रकार के होते हैं, ग्रीन एंड रेड। ग्रीन कैंडलस्टिक तब बनती है जब शेयर की क्लोजिंग प्राइस उस पीरियड के ओपनिंग प्राइस से ज्यादा होती है। जैसे एग्जांपल में 23 सितंबर को रिलायंस के थ्रू आउट द डे के ओपन, हेलो, क्लोज 4 प्राइसेस दिए हैं। क्लोज प्राइस 1493, उस दिन के ओपनिंग प्राइस 1466 से हाइयर है, एंड दैट्स व्हाई कैंडल स्टिक ग्रीन है। तो अनेक बार आपको 2-3 पॉइंट है कि ग्रीन कैंडल स्टिक कैसे बनती है। ग्रीन कैंडलस्टिक क्या इंडिकेट करती है? हिस्ट्री में प्राइसेस में क्या है? तेजी की मंदी। तेजी मतलब प्राइस बढ़ना, मंदी मतलब प्राइस घटना। और ग्रीन कैंडलस्टिक से तेजी है कैसे डिसाइड होता है? ओपन क्लोज रिलेशन देख के या ग्रीन कैंडलस्टिक का कलर देख के? तो माय फ्रेंड, ग्रीन कैंडलस्टिक का कलर इटसेल्फ कहता है कि तेजी है, यकीन करो, क्योंकि ओपन से क्लोज हाइयर है तो ही कैंडलस्टिक ग्रीन बनती है। तो आपको प्राइस चेक करते बैठने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उस प्रकार से कैंडलस्टिक को कलर कोडिंग दिया होता है।
ओके, तो ग्रीन का मतलब ही है क्लोज इज ऑलवेज हायर देन ओपन, so there is no need to recheck it. Next, second कैंडलस्टिक्स रेड तभी बनती है व्हेन क्लोज प्राइस इज लेस देन ओपनिंग प्राइस. एग्जांपल, 19 अक्टूबर 2018 एसबीआई की ओपन प्राइस 270 है, क्लोज प्राइस 229 है, क्लोज इज लेस देन ओपन. तो उस प्रकार से कंपोजिशन डायरेक्शन दिया है आपको. और रेड कैंडलस्टिक क्या इंडिकेट करेंगी कि एसबीआई को उस दिन क्या था, तेजी की मंदी, मंदी. कैसे डिसाइड किया? इनडायरेक्टली कलर रेड से, या वो कलर रेड इसलिए है क्योंकि क्लोज इज लेस देन ओपन. तो ऑल रिसेंट हिस्टोरिकल ट्रेडेड प्राइसेस हम एक जगह पे ऐसे स्टोर करते हैं जिससे प्राइसेस ना केवल स्टोर होती है, उस स्टोरेज में ही ट्रेंड के हिसाब से उसको स्टोर किया जाता है. ये सब कैंडलस्टिक इज नॉट ओनली अबाउट स्टोरेज, स्टोरेज कम डायरेक्शन इंडिकेशन. कैंडलस्टिक्स वैरायटी के साथ आती है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट. इससे हम इंट्राडे चार्ट्स का सेटिंग करते हैं. ओके, तो इंट्राडे के लिए कैंडलस्टिक मिनट्स के लगाने हैं, कुछ वक्त के बाद मैं चार्ट में फटाफट दिखा दूंगा. डे कैंडलस्टिक जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना है, वीक की कैंडलस्टिक जो मिड टर्म के लिए. और ये टेक्निकल आपको शेयर के इंट्राडे शॉर्ट टर्म के लिए, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, गोल्ड, सिल्वर, डॉलर, इन सभी मार्केट में ट्रेड करके एक्सपर्ट बनना है. तो ट्रेडर ही बनना पड़ेगा. और ट्रेडर बनने के लिए जिस आधार पे एंट्री एग्जिट टारगेट हम बनाएंगे वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही होता है और होगा. सो 1 मिनट के लिए मैं चार्ट का आपका सेटिंग लाइव दिखाता हूं. मैं पहले क्लोज करता हूं चार्ट. ठीक से देखना, मेरा सॉफ्टवेयर शेर खान का है. आप कौन सा भी यूज करो तो 99% फंक्शनिंग सेम ही करना पड़ेगा या होता है. सो दैट डजंट मैटर कि शेर खान है कि कौन. तो जस्ट टाटा मोटर, डबल लेफ्ट क्लिक. ओके, तो ये चार्ट खुल गया. वेट, चार्ट दिख रहा है आप सबको? या मैं पहले रिमूव करता हूं तो चार्ट एकदम प्लेन दिखेगा आपको. इज इट क्लियर? तो ये चार्ट के ऊपर हमारे पास एक चार्ट इंटरवल आता है जो मैंने यहां से दिखाया आपको. और ये इस इंटरवल में हम ना ये सब लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट्स. तो कैंडलस्टिक 1 1 मिनट की होती है. तो ये आपको फ्राइडे का चार्ट दिखेगा और कैंडलस्टिक 1 मिनट की कैसे दिखती है. जस्ट टू हाईलाइट यू, ये वर्टिकल लाइन है. तो वर्टिकल लाइन में यहाँ लगा दूं तो आई होप सो कि आपको दिख रहा होगा. क्या फटाफट आप बता सकते हैं कि इस कैंडलस्टिक का टाइम क्या है? 2:51. अगले 2:52, उसके अगले ये रेड का 2:53. ऐसे एक एक मिनट की कैंडलस्टिक्स होती है. तो ये आपने यहाँ अरेंज कर दी है. तो ये कैंडलस्टिक को प्राइस है, प्राइस टाइम ड्यूरेशन वाइज है. और नीचे पूरा टाइमलाइन का चार्ट आपको मिलेगा. जैसे ये टाइमलाइन है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे. ओके, तो दिस इज अ टाइमलाइन. यहाँ आपको वॉल्यूम कहते हैं, वो वॉल्यूम यहाँ है. या हॉरिजेंटल, सॉरी, वर्टिकल लाइंस राइट हैंड कॉर्नर पे, ये सारा पार्ट प्राइसेस का होता है. क्लियर अनक्लियर? सी हो तो क्लियर लिख दो, सो वी विल गेट आइडिया. तो ये इंट्राडे चार्ट से. और आपको अभी 1 मिनट में 360 कैंडलस्टिक दिखते हैं. आपको लगता है कि नहीं, इतनी कोई जरूरत नहीं, कम चाहिए क्योंकि स्पेसिफिक उद्दिष्ट है. तो 5 मिनट्स में चार्ट कन्वर्ट करो, ये 5 मिनट्स का होता है. तो एक एक कैंडलस्टिक का 5 मिनट की बनती है.
चाहे तो इसको आप 15 मिनट बना सकते हैं, 30 मिनट बना सकते हैं। तो अभी आप पूछेंगे ना, मैं आपको पूछूंगा कि इंट्राडे में कैंडलस्टिक की लाइफ कितनी रखनी चाहिए, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट की 60 मिनट? रिप्लाई फास्ट। इसका जवाब है बहुत ही छोटा चार्ट देखना है, आधा 1 घंटे का, तो कैंडलस्टिक 1 मिनट। 3-4 घंटे का चार्ट देखना है, 5 मिनट्स। चार्ट आपको इंट्राडे का ऐसा वर्टिकल लाइन से ये कंटिन्यू चार्ट है। इंट्राडे के लिए आपको 5, 10, 15 दिन का कंटिन्यू चार्ट देखना है, तो कैंडलस्टिक 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट की अरेंज करनी पड़ेंगी। जिससे क्या होता है, जैसे आप चार्ट के ऊपर ज्यादा ड्यूरेशन का प्राइस डाटा कैंडलस्टिक से देखना चाहते हैं, तब आपको एक कस्टमाइज तरीके से कैंडलस्टिक की लाइफ बढ़ानी पड़ेगी। एग्जाम्पल, आपको सिर्फ इतना देखना है चार्ट, ऐसा 1 दिन का, और वो भी 2-3 घंटे का। तो ऐसे इतना देखो ना आप 1 मिनट से, ऐसे ये सिर्फ फ्राइडे के 2 बजे से लेके 3.5 1.5 घंटे का चार्ट है, तो 1 मिनट इनफ है। इसमें इस 1.5 घंटे के लिए कोई 15 मिनट और 30 मिनट का चार्ट लगाने की कोई कोई वैसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझको पिछले 4 दिनों का चार्ट देख के अभी इंट्राडे के लिए कुछ इंडिकेशन लेना है, तो चाहूं तो मैं उस चार्ट को 30 मिनट पे सेट करूंगा और ऐसे कुछ कहूंगा कि अरे टाटा मोटर ने, देखो अभी मैं हमारी भाषा में क्या कहते हैं, ये चार्ट अभी 30 मिनट का है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ एक 9 दिन का चार्ट यहाँ है, और यहाँ एक एक कैंडलस्टिक 30 मिनट का है, और यहाँ दिखता है स्पेसिफिक 727 का एक लॉन्ग टर्म इंट्राडे के बेसिस का रेजिस्टेंस क्रॉस करके टाटा मोटर 732 के ऊपर जा चुका है। ऐसा लगता है कि ना केवल टाटा मोटर फ्राइडे के लिए 732 के ऊपर था, बल्कि अगले हफ्ते में टाटा मोटर 750 760 हुआ ना, कोई 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 आश्चर्य नहीं है। समझा या नहीं समझा? यस नो? और हाँ, इस सेशन में मैं जितनी कितनी बातें बताऊंगा फ्यूचर की, और जितने कितने मेरे रिसर्च रिपोर्ट बताऊंगा, वो सिर्फ स्टडी पर्पस है। डायरेक्ट डायरेक्ट किसी के लिए ही वो रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मेरे रिकमेंडेशन मेरे क्लाइंट्स के लिए होते हैं, जिससे मेरे रिश्ते एग्रीमेंट से बने हैं। ये इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है, सेमिनार, ये कोई आपको सलाह देने का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन समझाने का जरूर कंसेप्ट है, सलाह नहीं है। तो कंसिडर दैट वे। नहीं तो किसी को लगेगा कि ये राहुल जाजू सर यहाँ सेमिनार में किसी को एडवाइस दे रहे थे। ओके, तो दिस इज नॉट माय एनी पर्पस। होप सो क्लियर कि इसे इंडिकेट आ रहा है कि टाटा मोटर्स 732 से 740 750 होगा, क्योंकि इस प्रकार का वो रेजिस्टेंस क्रॉस करके बुलिश ब्रेकआउट है। और ये मुझको फ्राइडे को पता चला, और फ्राइडे के ही इंट्राडे चार्ट को प्रीवियस 10-15 दिनों के चार्ट से मैंने क्या किया, कनेक्ट किया। क्लियर अनक्लियर? तो इस तरह से हमको चार्ट को अरेंज करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशंस के लिए। तो 2-3 महीने के लिए डे कैंडलस्टिक, साल 2 साल के लिए वीकली कैंडलस्टिक्स। ओके, तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, तो डे कैंडलस्टिक आएंगी यहाँ ऐसे आ गई। और ये चार्ट कितने पीरियड का है, यहाँ फटाफट देख ले आप, मार्च से लेके दिसंबर तक लगभग 6 महीने के चार्ट के लिए डे कैंडलस्टिक्स। और अगर मुझको 2-3 साल के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ डायरेक्ट प्रेस करता हूँ डब्ल्यू, तो हो सकता है कि कैंडलस्टिक डब्ल्यू में आ जाए। आ गया। तो वीकली कैंडलस्टिक से 2021 से 2023 2 साल का चार्ट याद दिख गया। अरे रे रे रे, 2 साल के चार्ट से पैटर्न कौन सा है टाटा मोटर पे? ये देखो, ये टाटा मोटर में पैटर्न था, राउंडिंग बॉटम जिसका ब्रेकआउट यहाँ था 533 पे। और अभी रिसेंट पैटर्न ऐसा है जिसको कहते हैं अफ्लैग, जिसका ब्रेकआउट 680 पे है। यस और नो? तो मैंने बैक टू बैक 2 पैटर्न्स ड्रॉ किए, दोनों ही बुलिश है। पहला राउंडिंग बॉटम है, एंड सेकंड अप फ्लैग है। यस और नो? थोड़ा थोड़ा समझा है कि मतलब किसी ने कभी पहले टेक्निकल एनालिसिस कभी सुना होगा, देखा होगा, किया होगा, वो ये बात हो सकता है झट से समझेगा, या कुछ लोग आगे मैं बताऊंगा इसे समझ पाएंगे। तो मैं फ्रेंड थोड़े से मैं 1-2 पैटर्न्स आपको ना लाइव सिखा सकता हूँ।
तो हैव अ स्पेशल अटेंशन। तो दोस्तों टेक्निकल सीरीज का एक जो स्टडी है उसका नाम है कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब क्या, 10-15 स्पेसिफिक कैंडलस्टिक्स, 10-15 स्पेसिफिक कैंडलस्टिक के बाद प्राइसेस अपना डायरेक्शन चेंज करती है, तो उसको हम कहते हैं स्विंग्स। मतलब मंदी से तेजी की ओर, तेजी बढ़ना नया ट्रेंड है नई पोजीशन के लिए, तेजी से मंदी की ओर मतलब मंदी नया ट्रेंड है मंदी की पोजीशन के लिए। तो ऐसे आप ट्रेंड का चेंज, फास्टर चेंज, फास्ट ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऐसे किसी ना किसी रिक्वायरमेंट के लिए टेक्निकल एनालिसिस का जो स्टडी आपके काम पे आएगा इसको कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। ओके, तो कैंडलस्टिक पैटर्न वैसे तो 50-100 होंगे, लेकिन जो ज्यादातर सक्सेसफुल है और कंटिन्यूस हेवी रिपीटेशन में मिलते हैं चार्ट पे वो ये सारे होते हैं। ये भी 10-15 है ऐसे, लेकिन मैं आपको 2-4 नाम से अवगत कराऊंगा। बुलिश एंगल कहता है मंदी खत्म तेजी की शुरुआत, रिवर्स शेप है बेरिश एंगल, ये कहता है तेजी खत्म मंदी की शुरुआत। वैसे ही मॉर्निंग स्टार तेजी का इंडिकेशन है, इवनिंग स्टार मंदी का इंडिकेशन है। तो ये पहले वाले 5 पैटर्न्स बुलिश है जो ब्लू लाइन में लिखे हैं, और जो ब्राउन में लिखे हैं वो सारे पैटर्न्स बेरिश है। तो ये अपने आप में एक में का उल्टा सुल्टा रूप या रचना है। क्लियर अनक्लियर? तो मैं आपको एक याद दिखाने की कोशिश करता हूं। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार। तो हाउ इट इज अबाउट 5 से ज्यादा रेड कैंडलस्टिक बैक टू बैक, इसको मंदी कहते हैं। हो सकता है कि इसके बीच में एक आधी ग्रीन कैंडलस्टिक चल सकती है, यस और नो रिप्लाई। द आंसर इज यस, चल सकती है। क्यों? क्योंकि आपका जो डायरेक्शनल फ्लो है वो डाउन चाहिए। फिर इसको हम कहते हैं अपनी भाषा में दोजी, और फिर इसको कहते हैं ग्रीन कैंडलस्टिक। बट ऐसी ग्रीन कैंडलस्टिक कि जिसकी ये पूरी बॉडी दोजी के पहले रेड बॉडी से मोर देन 100% और उससे ज्यादा कवर अप करनी चाहिए, लाइक दिस। क्लियर? ये ब्लू एरो, और ये आपको इंडिकेट करता है कि मंदी जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है कि खत्म होने वाली है। व्हाट इंडिकेट्स? ग्रीन। तो ये ग्रीन कैंडलस्टिक कहती है कि मंदी खत्म हो चुकी है, लोगों को पॉजिटिव न्यूज पता चली है, पड़ी है, और उसके वजह से लोगों ने खरीदना चालू कर लिया है। तो ये मॉर्निंग स्टार इंडिकेशन होता है कि मंदी खत्म हो चुकी है, तेजी चालू हो चुकी है। तो हमने इस मॉर्निंग स्टार के बाद क्या करना चाहिए? रिप्लाई क्विक। यहां बाय करना चाहिए, नथिंग बट द, यहां कहा भी ऐसे पूरे रेंज में, और स्टॉप लॉस ऐसे नीचे लगाना चाहिए। और 4-6 ग्रीन कैंडलस्टिक बैक टू बैक आएंगे, आपके वो पोटेंशियल टारगेट होंगे, और आप उस हाई रेट पे शेयर बेच देंगे। इज इट क्लियर? तो ये होता है स्विंग, मंदी से तेजी की ओर, और जिस शेप से पकड़ में आया उसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। और ऐसे 10 बार मॉर्निंग स्टार मिलेंगे ना आपको, तो 6-7 बार मिनिमम राइट है और 2-3 बार मैक्सिमम रॉन्ग है। ये होता है हमारा टेक्नोसिस का प्रिडिक्शन का सक्सेस रेशो, जिससे हम 70-80% राइट होते हैं। तो 70-80% राइट कंसेप्ट टेक्नोसिस है, चलेंगी क्या, हमको प्रॉफिट में रखेंगी क्या? रिप्लाई क्विकली। तो 1 मिनट वेट फॉर नेक्स्ट पैटर्न। ठीक से इसको देखो और इसका नाम गेस करो कि ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो फ्रेंड्स, रेडी विथ आंसर्स? पैटर्न का नाम क्या है? इवनिंग स्टार। 5 से ज्यादा ग्रीन कैंडलस्टिक, तेजी का फ्लो है, बीच में आपको दिखता है ये दोजी, माउस पे ध्यान दो, और अंत में आने वाली रेड कैंडलस्टिक है, इतनी बड़ी चाहिए जो ग्रीन से बड़ी चाहिए, मोर देन 100%, एटलीस्ट वो 120-130 तक का हायर होती है। और इसके बीच में ना ऐसी गैप होती है, इसको आप गैप डाउन कह सकते हैं, जो बेरिश साइन है, जीडी, गैप डाउन। क्लियर अनक्लियर? क्लियर है तो लिखो जीडी, और इसका रिवर्सल शेप में उसको जीयू कहते हैं। मतलब क्या? गैप अप ओपन मॉर्निंग स्टार में होता है, यस और नो? ये सारे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है मॉर्निंग स्टार तेजी स्टार्ट हो चुकी है, आप यहां बाय करो। इवनिंग स्टार मंदी स्टार्ट हो चुकी है, यहां आप शॉर्ट करो। शॉर्ट मतलब मंदी से पैसे कमाने का शेयर मार्केट का तरीका। क्लियर अनक्लियर?
तो माय फ्रेंड एक स्पेसिफिक पैटर्न में आपको बताता हूँ। एक लाइव स्टोर चार्ट है, कंपनी का नाम टाटा स्टील है, थोड़ा कलर में चेंज करता हूँ। टाटा स्टील चार्ट 9 फरवरी का है, कैंडलस्टिक 5 मिनट की है। यहां तक तेजी थी, यहां से 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 3 और 3 6, 6 कैंडलस्टिक मंदी है। 6 का मतलब होता है एक एक कैंडलस्टिक 5 5 मिनट की है, तो कितना हो गया, 30 मिनट की मंदी। दो जी ग्रीन, इस शेप को कहते हैं मॉर्निंग स्टार, 1213 पे। तो यहां आपको शेयर मार्केट में एंट्राडे करने का, तेजी का इंडिकेशन मिलेगा, मिल गया है। यस नो, इज इट मॉर्निंग स्टार, ऐसा उसके लिख के नहीं आता चार्ट पे। सीखे हो तो आपको महसूस हो जाता है कि अरे ये यॉर्कर है, ये फुल टॉस बॉल है। जैसे क्रिकेट में लिख के नहीं आता ना बॉल पे, लेकिन पता होता है कौन सी बॉल को क्या कहते हैं। यस नो मेरे शाम के साथी। तो करना क्या चाहिए, यहां बाय करना चाहिए। ये लेवल है, इधर लगाते स्टॉप लॉस, मतलब इसके नीचे शेयर प्राइस गई तो ट्रेंड रिवर्सल है, तेजी की जगह मंदी की ओर आएगा। वहां आप 2 5 10 रुपए का जो कुछ भी बाय प्राइस टू, जैसे बाय प्राइस अगर आप बिल्कुल भी आप नए हो तो 1214 आपका बाय हो गया दिस प्राइस, और 1208 आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो मैक्सिमम लॉस कितना करेंगे आप बोलो फटाफट, 1214 बाय 1208 सेल, 6 रुपए का मैक्सिमम लॉस होगा, और वो लेना है अगर प्राइस हिट होती है तो। और फिर टारगेट कैसे निकालते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न में, कैंडलस्टिक पैटर्न में एंट्री आएंगी, स्टॉप लॉस आएगा, टारगेट कैंडलस्टिक पैटर्न खुद नहीं देता, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये तरीके टारगेट देते हैं। समझाए तो प्लीज टाइप करो सपोर्ट रेजिस्टेंस। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में एंट्री से, स्विंग से एंट्री है, स्विंग से स्टॉप लॉस है। जैसे 1214 एंट्री है बाय, 1208 स्टॉप लॉस है, लेकिन यहां मैं नहीं बता सकता आपको टारगेट कैसे मिलेगा। टारगेट के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल मदद करते हैं। क्लियर। सो हाउ इट हैपेंस, लुक एट, ये एंट्री 1212, स्टॉप लॉस 1208, प्राइस इसके बाद जस्ट अगले 2 घंटे में ऊपर गई, आप मैक्सिमम 1223 तक बेच सकते थे। तो लगभग आपको एक 12 रुपए का पोटेंशियल पकड़ के चलो। 12 रुपए मतलब शेयर प्राइस पे 1% होता है, लेकिन ये 12 रुपए स्मॉल प्रॉफिट है कि बिग प्रॉफिट है, रिप्लाई। तो शेयर बाय सेल करेंगे तो इंट्राडे में 2 घंटे में कितने बनेंगे, 1200। 1000 शेयर बाय सेल करेंगे तो कितने बनेंगे, 12,000। तो दोस्तों ऐसा वाला टारगेट इंट्राडे में शेयर मार्केट में बनता है क्या लोगों का, हमारा बनना चाहिए क्या, इंट्राडे करनी ही नहीं चाहिए क्या कि करनी चाहिए, और इंट्राडे के लिए टेक्निकल एनालिसिस सही टूल है क्या, रिप्लाई फास्ट। आप में से कितने लोग इंट्राडे करना तो चाहते हैं लेकिन टेक्निकल एनालिसिस जानते ही नहीं, यूज करते ही नहीं सही ढंग से, तो ये आपका पोटेंशियल टारगेट। तो दोस्तों इंट्राडे के लिए और एक पैटर्न मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, 15 सितंबर 2023 का चार्ट है, कंपनी का नाम है भारती एयरटेल हियर, और कैंडलस्टिक 5 मिनट की है, टाइम 12 और 1 के बीच में है, ये फॉल है। और इस पैटर्न को यहाँ कहते हैं बुलिश एनगल्फ, जहां 5 से ज्यादा रेड कैंडलस्टिक होती है और ग्रीन कैंडलस्टिक पहले वाले रेड को मोर देन 100% कवर करती है, ऐसे तो इसको एनगल्फ कहते हैं। हाँ एंट्रडे करने की ऐसी कोई रश नहीं है, लेकिन क्या कैसे वो थोड़ा सोचना है। तो माय फ्रेंड इस पैटर्न को क्या कहते हैं हमारी भाषा में, कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश एंगल, बाय यहाँ, स्टॉप लॉस यहाँ, जैसे स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 912-13, एंट्री करेंगे 916, और अगले 1 1.5 घंटे में 916 के 930, गुड और बैड स्विंग रैली प्रॉफिट एंड सेल्फ स्टडी विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, रिप्लाई क्विक। ब्रोकर क्यों चाहिए, बाय सेल का ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, सॉफ्टवेयर ऐप देने के लिए। ब्रोकर्स कॉल देते हैं क्या, यस देते हैं, और अनेक बार वो फ्री में आते हैं। लेकिन आप लोगों का अनुभव क्या है, ब्रोकर्स के कॉल कितने सक्सेसफुल होते हैं, ब्रोकर के कॉल्स कितने आपके लिए सिलेक्टिव है, क्या अरे 4 दिए तो 4 पे हम ट्रेड मारेंगे, रिप्लाई फास्ट, या हम खुद स्टडी करेंगे तो हमको समझेगा, और हमको समझेगा कौन सा कम स्ट्रेंथ का है, कौन सा हाई स्ट्रेंथ का है, और हम अपने लिए बिल्कुल बेमतलब के प्रयोग नहीं करेंगे। तो जस्ट रिप्लाई मी, ट्रेडिंग करते वक्त
टेक्निकल एनालिसिस के, कॉल्स, रिकमेंडेशन किसके यूज जनरली करने चाहिए, आपका पर्सनल मत, खुद के द्वारा रिसर्च किए हुए या ब्रोकर्स के द्वारा दिए हुए। कंपल्सन नहीं है कि आप जवाब दो, लेकिन आप अपने जवाब खुद के लिए ना समझे, वो दूसरों के लिए थोड़ा सा ना इंडिकेशन है, क्योंकि मैं हो सकता हूँ आपके लिए झूठ बोलो ऐसे आपको लगेगा, लेकिन आप सब लोग एक एक को नहीं जानते, अलग अलग सिटी से, तो आपके जवाब किसके लिए, मेरे लिए नहीं, बाकी सबके लिए एक प्रकार से थॉट गाइडेंस है कि एक्चुअली कैसे हम सबने विचार करना चाहिए, यस और नो। सो नो सीएनबीसी के लिए थॉट प्रोसेस, नो इंस्टाग्राम के लिए, केवल आपके लिए। दोस्तों यहाँ कौन सा पैटर्न है ऐसा, इसको कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, इवनिंग स्टार। इज इट क्लियर? यहाँ इंडिकेशन है तेजी खत्म हो चुकी है, मंदी की शुरुआत हो चुकी है, और यहाँ मंदी से पैसे कमाने का कंसेप्ट स्टार्ट करना है, और वो है शॉर्ट सेलिंग। दोस्तों शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या, जो शेयर्स आपने खरीदे नहीं है, डीमैट अकाउंट में नहीं है, इसको आप पैसे मार्जिन रख के शेयर मार्केट में पहले ही बेच सकते हैं, लाइक दिस, कि आपको शेयर 732 पे बेचना है। ओके, तो शॉर्ट सेलिंग मतलब लोगों को मंदी से पैसे कमाने का शेयर मार्केट ने परमानेंट दिया हुआ मार्ग है। क्लियर एंड क्लियर? समझा तो एससी लिखो, शॉर्ट, एसएस शॉर्ट सेलिंग। तो चार्ट बताता है कि आप प्राइसेस गिरने वाले हैं और हमको इससे पैसे कमाने हैं, तो शेयर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग ये कंसेप्ट है। और शॉर्ट सेलिंग ये कंसेप्ट साइंटिफिक क्यों है, उसका मैं एक रेशो एनालिसिस में जवाब देता हूँ। अगर किसी कंपनी का रिजल्ट आ गया और सेल्स 50% बढ़ा है, प्रॉफिट 75% बढ़ा है, तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए। रिजल्ट पढ़ के शेयर बाय करो, हायर रेट पे शेयर बेच के नफा लो। वैसे ही उल्टा, किसी कंपनी का सेल्स 30% घट गया, नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस आ गया, तो शेयर का रेट तो घटने ही वाला है। रिजल्ट खराब आया, कंपनी ने पब्लिश किया, कंपनी का परफॉर्मेंस है, आप उसको देखो, खराब रिजल्ट है, अब शेयर का प्राइस घटना ही चाहिए, उसका साइंटिफिक बेस मिल गया, और आप प्राइस गिरेंगे सोचेंगे, और उससे भी पैसे कमाने का आपको तरीका शेयर मार्केट देता है, जिसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग सट्टेबाजी है कि साइंटिफिक पोजीशन है? रिप्लाई क्विकली फास्ट। शॉर्ट सेलिंग सट्टेबाजी होती है कि साइंटिफिक पोजीशन है? बैड न्यूज आती है कंपनी के लिए, ऑर्डर कैंसिल हुआ, कंपनी के ऊपर टैक्स रेड होगी इनकम टैक्स की, और कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए बैड न्यूज है, शेयर प्राइस गिरेंगी, और ऐसे न्यूज से हमने शेयर प्राइस पे मंदी करके पैसे कमाना, ये सट्टेबाजी है कि साइंटिफिक है? अभी आप लोग मेरे सामने नहीं है तो ज्यादा बोलते नहीं है, वो थोड़ा इस ऑनलाइन का प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन मैं हमेशा जनरली लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। क्या आपको हम लोग लगेंगे ट्रेडर है, सट्टेबाज है, डिमांड सप्लाई के खिलाड़ी है? ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूज पॉजिटिव है, रिजल्ट पॉजिटिव है, प्राइस विल राइज। न्यूज नेगेटिव है, रिजल्ट नेगेटिव है, प्राइस विल फॉल। जस्ट ये साइंटिफिक है, और अनेक लोग इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं जानते तो लॉस के धनी है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली जानते हैं प्रॉफिट के धनी है। बाकी हर प्राइस शेयर मार्केट की साइंटिफिक है, विथ रीजन एंड कैलकुलेशन। एक तरीका, जैसे मैं आपको दूसरा कहूंगा, कॉलेज के प्रोफेसर किसी स्टूडेंट को पास करते हैं तो उस पास के पेपर के भी उसको चेकिंग के पैसे मिलते हैं। कॉलेज के प्रोफेसर किसी स्टूडेंट को फेल करते हैं तो उस फेल के पेपर को चेक करने का और फेल करने का भी पैसा प्रोफेसर को मिलता है क्या? यस और नो? तो प्रोफेसर किसी स्टूडेंट को पास किया, पेपर चेकिंग का पैसा मिला, किसी स्टूडेंट को फेल किया, उसके पैसे मिले। मतलब प्रोफेसर को तो दोनों तरीके से पैसे मिलेंगे, स्टूडेंट पास, पेपर चेकिंग के पैसे मिले, स्टूडेंट फेल, पेपर चेकिंग के पैसे मिले। अभी पास और फेल प्रोफेसर ने किया स्टूडेंट को, या स्टूडेंट ने खुद जवाब देके खुद को किया है? रिप्लाई क्विकली। स्टूडेंट खुद जवाब देके खुद को पास और फेल करते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट प्रोफेसर मार्क देते हैं, फिर पास और फेल का स्टैंप लगता है, लेकिन दोनों ही पेपर चेकिंग के पैसे कॉलेज प्रोफेसर को देता है। यस और नो? सेम कंसेप्ट कंपनी है, बिजनेस अच्छा परफॉर्मेंस है, प्राइस बढ़ेंगी, ट्रेडर तेजी करके पैसे कमाओ, बिजनेस परफॉर्मेंस पुअर है, प्राइस घटेंगी, शॉर्ट सेलर करके पैसे बनाओ। तो ये साइंटिफिक ट्रेडिंग तेजी मंदी का एंगल यूनिवर्सल दुनिया में चलता है, वो क्लियर है कि फिर भी डाउटफुल है? नहीं नहीं, एंटरडे नहीं करूंगा, ट्रेडिंग नहीं करूंगा, इन्वेस्टिंग नहीं करूंगा, तेजी ही करूंगा, मंदी ही नहीं करूंगा। कुछ बेस समझ कहाँ है शेयर मार्केट में? शेयर मार्केट में बेस क्या है? तेजी मंदी का, ट्रेडिंग का। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। शॉर्ट सेलिंग करना है 732 पे। ओके, पहले बेचो, और यहाँ सेल, यहाँ बाय। 732 पे सेल किया, 727 पे बाय किया, शॉर्ट सेलिंग खत्म हुई। अगर आपने 100 शेयर्स यहाँ शॉर्ट किए तो ये 73,200 के होते हैं, क्लियर रुपए। आपको अगर 20% मार्जिन रखे तो सिर्फ 14,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में 14,000 की कैश चाहिए, 732 के 100 शेयर बेचो, और 727 पे इसको बाय करो, 5 into 100, 500 रुपए आपको मिल जाएंगे। 1000 शेयर है तो 5,000,
तो प्रॉफिट आपके डायरेक्शन पे है, आपकी राइट डायरेक्शन की साइज पे है, और आपकी पोजीशन ली हुई क्वांटिटी पे है। तो पहला तो बराबर आना है, दूसरा साइज में बराबर आना है, और तीसरा प्रॉफिट की साइज आपकी ली हुई क्वांटिटी के ऊपर निर्भर है। और क्वांटिटी हम कितना पैसा लगाते हैं उसके ऊपर निर्भर है। और इंट्राडे में पूरी पोजीशन का हार्डली 10% 20% ही अमाउंट रख के बाय सेल कंप्लीट किया जाता है। क्लियर अनक्लियर? तो तेजी रहो या मंदी, पैसे कमाने की शेयर बाजार में ऐसी हमेशा संधि। तो शेयर मार्केट पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम है कि फुल टाइम है? तेजी में ही पैसे कमा के देगा या मंदी में भी? और मंदी में पैसे कमा के देने के लिए सिर्फ इंट्राडे शॉर्ट सेल है क्या? या डेरिवेटिव्स मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग से भी मंदी होती है, फ्यूचर शॉर्ट या पुट ऑप्शन खरीदने से भी मंदी होती है? बोलो फटाफट। 1 2 या 1 2 3 तीनों तरीके हैं मंदी से पैसे कमाने के। फर्स्ट शेयर शॉर्ट, सेकंड फ्यूचर बाय, थर्ड पुट ऑप्शन बाय। ऐसे मंदी से पैसे कमाने के 3 ट्रेडिंग प्रोडक्ट शेयर मार्केट ने आपको दिए हैं। समझे? तो 3 टाइप करो। तो अडानी पोर्ट्स 732 का 727 हो गया। सेकंड चार्ट में दिविज लैब है, यहाँ कैंडलस्टिक 3 मिनट की है, तारीख 20 अक्टूबर 2023 है। ये तेजी है ऐसी, और ये इवनिंग स्टार है ऐसा। शॉर्ट करते हैं कितने पे? 3598 पे। यहाँ शॉर्ट, टॉप लॉस ऊपर, और यहाँ ये रैली है। आपको कहां भी आप इसको बाय करके ऐसे लो रेट पे क्लियर ऑफ कर सकते हैं। पोटेंशियली अगर आपने 3598 पे शॉर्ट किया, 3534 पे आपने उसको बाय किया, तो समवेयर अराउंड आपको 64 रुपए का प्रॉफिट होता है। 64 इंटू 100 करे तो 6400 रुपए की कमाई एक दिन में शॉर्ट सेलिंग से हो सकती है आपको, जस्ट 2-3 घंटे ऐसे इस एग्जांपल में व्यतीत करके। गुड और बैड? तो वंस अगेन इंट्राडे समझी, टेक्निकल समझा, ट्रेंड टेक्नोसिस बेस्ड इंडिकेशन आपको खुद के कॉल जनरेट करते आएंगे वाया कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देन दिन के 500, 1000, 2000, 5000 अगर ऐसा टारगेट किसी का मन में है, तो मार्केट में वो अचीव होगा क्या? या होगा ही नहीं कभी। चलते आपको अगले लेवल पे लेके, जिसका नाम है चार्ट पैटर्न्स, जो 50, 100, 150 कैंडलस्टिक के ऊपर तेजी मंदी करता है। क्लियर? तो हेड एंड शोल्डर मतलब मंदी की रचना, उसका रिवर्सल शेप मतलब इन्वर्टेड एंड शोल्डर। तो माय फ्रेंड, मैं आपको एक लाइव पैटर्न या ड्रॉ करके बताता हूँ। ये चार्ट है एसबीआई का, इंट्राडे का चार्ट है, 1 मिनट का है। इस तरह से आप इस चार्ट को ड्रॉ करें। मंदी के बाद स्टार्ट हुई तेजी, फास्टर राइज, ये बार है। फिर ये साइडवेज जो मूवमेंट है, इसको फ्लैग कहते हैं। क्लियर? और ये जो एरिया है, इसको ब्रेकआउट कहते हैं। तो ब्रेकआउट मतलब आपने शेयर क्या करना है? यहाँ बाय करना है। तो अप फ्लैग, बार, फ्लैगिंग एरिया, बुलिश ब्रेकआउट। तो दोस्तों अप फ्लैग का टारगेट कैसे निकालते हैं ठीक से देखना। 497 बॉटम है, 509 टॉप है, बीच में जो गैप है ना वो 12 रुपए की है। यस नो? और टारगेट कैसे निकालेंगे? 509 ब्रेकआउट प्लस 12, 521 टारगेट। प्लीज क्लियर हाउ टू अराइव अ टारगेट? आप खुद भी अप फ्लैग से अपने टारगेट आगे से ऐसे बना सकते हैं। 509 प्लस 12, 521। अगर क्लियर है तो फटाफट सब लोग जरा टाइप करो, डल मत हो जाओ इवनिंग को, और आगे बहुत सीखना बाकी है। 521 टाइप करो। और शेयर इस ब्रेकआउट के बाद 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में ये रैली दिया, तो अब आपको पता है कि शेयर पोटेंशियली 12 रुपए भागेगा। तो आपका टारगेट कितना बन गया? 521। तो इस तरह से आपको अप फ्लैग, डाउन फ्लैग और ऐसे 10-15 चार्ट पैटर्न्स होते हैं जिससे तेजी मंदी के टारगेट निकालने को आएंगे। तो ये शेयर का सेकंड स्टडी इसको कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। अब मैं थोड़े से लेटेस्ट और लाइव एग्जांपल ले सकता हूं। तो वेट, आपको अगर मैं 2 शेयर दूं 45 रुपीज का एंड 3500 का, तो आप कौन सा शेयर खरीदना चाहेंगे? रिप्लाई फास्ट। ट्रेडिंग के लिए कंपनी का नाम वेस्कॉन है। ये मेरा रिकमेंडेशन है मेरे क्लाइंट्स के लिए, आपको स्टडी के लिए। इसका पैटर्न है रेजिस्टेंस क्रॉस ओवर ऑफ 36। तो ये 36 का रेजिस्टेंस है, यहाँ क्रॉस्ड है। क्लियर? ये बुलिश ब्रेकआउट है 40 रुपए 70 पैसे पे। तो इसको खरीदना चाहिए 38 और 45 के रेंज में। टारगेट टेक्निकल से बना सकते 52 और 60, 1.5 महीने का 52, 2 महीने का 60, और 32 और 30 रुपए के नीचे जाए तो स्टॉप लॉस के हिसाब से इसके पोजीशन से एग्जिट करें। इसको मैंने कहा है कि इसकी बुक वैल्यू अगर 42 हो तो शेयर 40 रुपए 70 पैसे मिलता है, तो इसको मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 0.99 कहते हैं। मतलब बुक वैल्यू 1 है तो उससे कम है। पी रेशो अर्निंग पर शेयर से 9 टाइम कॉस्टली है, और रिटर्न ऑन इक्विटी टोटल एसेट के ऊपर कंपनी का बिजनेस प्रॉफिट 11%। और ये हमने इधर ऐड किया है, मतलब ये बातें थोड़ी सी टेक्निकल के साथ ये फंडामेंटल जोड़ी गई है। अगर अवेयर है तो फटाफट लिखो एफ के टेक्निकल को थोड़ा सा फंडामेंटल जोड़ दिया। नाउ स्टॉकिस्टिक बेरिश है। कहाँ है स्टॉकिस्टिक? यहाँ, क्योंकि वो 80 को है ओवरबॉट। और एमएससीडी बुलिश है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको दिख रहे हैं जीरो के ऊपर ग्रीन बार से, तो ये होते हैं इंडिकेटर ऑस्किलेटर, जो मेजोरिटी ओवरबॉट ओवरसोल्ड से तेजी मंदी का चार्ट के साथ पैरेलल इंडिकेशन देते हैं। और जब मैंने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया, तब मैं देख रहा था कि मार्च में इसका सेल 327 करोड़ है, एक साल पहले वो 218 करोड़ है।
मतलब सेल्स कितना बढ़ गया, 50%। नफा 18 करोड़ से 49 करोड़ है। इसका मतलब है कि जब मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब 2-3 महीने के लिए शेयर लेके बेचूंगा, तब वो ट्रेंड भी बुलिश दिखा रहा है और बिजनेस परफॉर्मेंस भी बुलिश है और दोनों क्लब हो रहा है, तो मैंने पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं? एटलीस्ट मेरे लिए सजेस्ट करो। तो ये मैं लाइव चार्ट दिखा था आपको वैस्कॉन का। तो कैंडलस्टिक वीकली अरेंज करके यहाँ ये 36 का आपका चार्ट में कैंडलस्टिक कौन सी है, वेस्कॉन की डेली। तो डेली कैंडलस्टिक पे दिखाना पड़ेगा आपको, तो और शार्पनेस आ जाएगा। तो माय फ्रेंड दिख रहा है आपको ये 136, सेकंड 36, और ये यहाँ आपको दिखता है, ये है बुलिश ब्रेकआउट्स। यहाँ आपने शेयर खरीदना चाहिए। ओके, और इसके बाद शेयर की प्राइस कहाँ है, 36 के बाद हार्डली 3 महीने में वो 62 रुपए हो गया। तो गुड और बैड, रिप्लाई क्विकली। चार्ट पैटर्न रेजिस्टेंस क्रॉस ऑफ 36, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जिससे आपको हर दिन 2-2 घंटे शेयर मार्केट को देने का कंपल्शन नहीं है। आज पोजीशन लेके 15 दिन, महीना, 2 महीने के बाद उसको बेचो। बीच में हार्डली 2-5 दिन में एक बार ही देखने की आवश्यकता है, जिससे आप शेयर मार्केट से पैसे भी बना पाएंगे और अपनी खूबसूरत लाइफ को टाइम वाइज मैनेज भी कर पाएंगे। सर्विस करो, बिजनेस करो, जिंदगी की सारी खुशियां और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो। और शेयर मार्केट की कमाई के लिए शेयर मार्केट को पल पल का वक्त देने की आवश्यकता है या नहीं है? शेयर मार्केट से पैसे कमाने के लिए शेयर मार्केट को हर लाइव मार्केट का मिनट हमारे जिंदगी से निकाल के देने की आवश्यकता है या नहीं है? तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए मुझको कुछ करना पड़ता है, ऐसे मैंने करना नहीं चाहिए। तो मैं मेरा पर्सनल अकाउंट है ना, उसका थोड़ा सा स्नैपशॉट आपके कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूँ। दिस इज कैपिटल गेन रिपोर्ट्स, या मेरे ट्रेड का एक्चुअल रियल रिकॉर्डिंग रहेगा। तो 2023-24 इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के ये 9 महीने हो चुके हैं। 9 महीने में 8,41,000 का नफा है। एक साल के बाद शेयर बेच के 1,11,000, और एक साल के अंदर बेच के 7,05,000, और इंट्राडे करके 24,000। तो मैं इंट्राडे ज्यादा करता नहीं हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से इतने पैसे मिलते हैं, तो आराम से लाइफ हम सबकी चलनी चाहिए। कौन सा शेयर था ये, वैस्कॉन। ओके, तो दिस इज माय वैस्कॉन पोजीशन। वैस्कॉन के 5,000 शेयर एवरेज 44 पे लिए, 56 पे बेचे, सिर्फ कितने रुपए मिले, 12 रुपए। लेकिन उस 12 रुपए का कन्वर्जन 63,000 में हुआ, क्योंकि मैंने शेयर 5,000 लिए थे, और ये उसका रियल स्नैपशॉट है। तो 500, 500, 200, 2800 ऐसे करके कोई 5 बार बाइंग है। ये बाइंग प्राइस है, बाइंग डेट है, सेलिंग प्राइस है। जैसे मान के चलो कितने दिनों के बाद शेयर बेचे, 17-9, जैसे 28 दिन के बाद शेयर बेचे, 43 खरीदा, 59 बेचा, 43,000 प्रॉफिट। तो माय फ्रेंड, इस तरह से शेयर मार्केट में 2 महीने के अंदर 63,000 रुपए कमाना, मंथली 31,000 एक स्टॉक से। गुड और बैड, मेन पॉइंट पे आए ना हम। शेयर मार्केट सचमुच में डीमैट अकाउंट खोलना है, या सचमुच जिंदगी में पैसे कमाने हैं, जिससे जिंदगी पर्सनल खुश करनी है? क्योंकि आने लोगों को लगता है ना, ये शेयर मार्केट का सेमिनार ले रहे हैं, इनको नाम क्या है, इनका नॉलेज क्या है, ये खुद पैसे कमाते हैं क्या, या सिर्फ पैसे कमाने की फी से पैसे कमाते कोर्स की, है ना? कैपिटल बहुत लगेगा ना, 5,000 इंटू 45 करे तो 2.25 लाख। और मेरा पहला साल नहीं है ना, बहुत साल हुए हैं शेयर मार्केट चालू करके, तो उतने समय में तो मैंने पैसा जमाना चाहिए, या पैसे बाय सेल कर करके मेरा प्रॉफिट और री इन्वेस्टमेंट अमाउंट आज बड़ी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा आप कंटिन्यूस 10-15 ट्रेड मारेंगे, तो आपका हर छोटा कैपिटल आगे एक बहुत बड़े नेक्स्ट पोजीशन का बिगर प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा। कि मैंने भी अपनी ट्रेडिंग चालू की होंगी, तो मेरी स्टार्टिंग की अमाउंट 10,000, 20,000, 30,000 रही होंगी। लेकिन राइट तरीके से करके कई साल चल के आज की अमाउंट हो सकती है कि बड़ी हो, काफी बड़ी हो। बट वो बड़ी होना भी लगाने से नहीं है, शेयर मार्केट में पैसे कमाने से है। और नेक्स्ट स्टॉक पोजीशन के लिए क्राफ्ट्समैन है। तो कोई बता सकता है पैटर्न कौन सा है? क्राफ्ट्समैन कंपनी का नाम है। जब हमने पैटर्न रिकमेंड किया था, तब उसका रेट 3500 था, 3500। और पैटर्न का नाम है सिमेट्रिकल ट्राइंगल। कौन सा पैटर्न है? सिमेट्रिकल ट्राइंगल। ये ऐसा होता है, टॉप्स कनेक्टेड, बॉटम कनेक्टेड, टॉप्स लोअर, बॉटम हायर, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल। यस नो? समझ में आ रहा है तो लिखो ST, सिमेट्रिकल ट्राइंगल। और इसका एंट्री था 3450 पे, टारगेट पहला 4,400, स्टॉप लॉस 3,050 के बाद एग्जिट होना है। मार्केट प्राइस टू बुक रेशियो 5.39, पी रेशियो 11.18, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.9। और बाकी के एक इंडिकेटर स्टॉकिस्टिक बेरिश है, RSI MACD बुलिश है। तो चार्ट्स के ऊपर भविष्य की तेजी का इंडिकेशन यहाँ मिलता है। दोस्तों, आप जानते हैं क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन क्या करती है? यस नो? इट इज ऑटो एंसिलरी कंपनी। 786 करोड़ सेल्स था मार्च में जब मैंने रिकमेंडेशन किया, तो एक साल पहले 654 करोड़ था, तो अच्छा 10-15% ग्रोथ है। और प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 154 करोड़ की जगह 168 करोड़ है। तो मैं क्या करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, टेक्निकल तेजी, फंडामेंटल बुलिश साइड है, दोनों को क्लब करो, अब पोजीशन बनाओ। 10 में से 8-9 बराबर आते हैं या आ सकते हैं, बट मैंने
मैंने लिया क्या पोजीशन क्राफ्ट्समैन में, 100 गुना महंगा शेयर प्राइस है, 100 गुना रेस्पॉन्स है, 100 टाइम कॉस्टली। वेयर इज क्राफ्ट्समैन, 50 ही शेयर लिए 3400 पे, बेचे 4100 पे, 37,000 मिले कितने वक्त में, 2 महीने में। गुड और बैड ट्रेडर जी बनना चाहते हैं आप तो 45 रुपीज वाले वैस्कॉन में भी पैसे दिए, 3500 रुपीज वाले क्राफ्ट्समैन में भी शेयर मिले। गुड और बैड, और ऐसी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके एक साल में प्रॉफिट हो गया 7,05,000। गुड और बैड, लॉसेस मेरे 240 के, 146 के, 11 रुपए के, 7 रुपए के, बाकी ऐसे कुछ लॉसेस है नहीं क्योंकि सिलेक्टिव ट्रेड है। गुड और बैड। और अब मैं आपके लिए कुछ लाइव स्टडी रखना चाहता हूँ। कंपनी का नाम है स्नोमैन। आप जानते हैं इस कंपनी को? स्नोमैन ये कोल्ड वेयर हाउस है, देश की सबसे लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी है। तो कोल्ड वेयर हाउस पता है ना आपको, जैसे उसमें मेडिसिन होते हैं, आइसक्रीम होती है, कॉस्मेटिक्स होते हैं, फूड फ्रोजन आइटम होते हैं, ऐसे सबके लिए होता है। जैसे आप मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाते हैं, अंदर वो वड़ा होता है, वो वड़ा फ्राई करते हैं आपके सामने लाइव, लेकिन वो टिक्की होती है ना, वो प्रोसेस करके 6 महीने के शेल्फ लाइफ पे होती है। यस और नो? तो कोल्ड मैन करके इनका ब्रांड आता है, अगर कभी अपने हाईवे पे ट्रेलर्स देखे होंगे इनके जाते हैं तो। ये 10 साल का चार्ट है, 2014 से 2023 तक का। और 10 साल से ये ब्लू लाइन अगर आप देख रहे हैं तो उसको डाउन ट्रेंड कहते हैं, और अब यहाँ इसने ले लिया है लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड को, यहाँ ले लिया है बुलिश ब्रेकआउट। यस और नो? समझाए तो बी टाइप करो, रिप्लाई क्विकली। और टारगेट है, ये लाइव रिकमेंडेशन है मेरा, 72 और 84। स्टॉप लॉस 45 है, बाइंग 42 टू 62 है। इसका मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 2.1 है, पी रेशियो 10 है, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा लेस है 3.18। दो इंडिकेटर बुलिश है, एक इंडिकेटर बेरिश है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी चाहिए क्या? और जब मैंने रिकमेंड किया तो उसका सेल्स 128 करोड़ था जून 23 का, एक साल पहले 87 करोड़ है, तो अच्छा 45% जंप है। और प्रॉफिट 20 करोड़ की जगह 24 करोड़ है, तो 25% ग्रोथ है। गुड और बैड। लेटेस्ट लाइव स्टडी कम रिकमेंडेशन फॉर मी एंड माई क्लाइंट बट नॉट फॉर यू, बिकॉज आपके लिए इन्वेस्टर अवेयरनेस और आपके कॉन्फिडेंस के लिए अगर मैं मेरा डिस्क्लोजर दूं कि मेरी पोजीशन स्नोमैन में है क्या, रिपोर्ट्स जीपीएसआर एंड लाइव। तो हैज आई स्नोमैन, स्नोमैन 3010 शेयर है, 52 रुपए पे लिए हुए हैं, 60 रुपए रेट है, 24,000 प्रॉफिट है लाइव। सेकंड लास्ट आपके लिए एक क्या बोलते हैं ना, लाइव रिकमेंडेशन है ग्रासिम। डू यू नो दिस कंपनी ग्रासिम? इसका पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये हेड और दो शोल्डर, एंड बाइंग रेंज है 1790 से 2100 पे बाय करना है, 2590 इसका 3-4 महीने का टारगेट है, और 1640 के बाद एग्जिट करना चाहिए। बुक वैल्यू से जस्ट 1.5 टाइम कॉस्टली है। पी रेशियो बहुत सस्ता है, 5.7 है, इतना सस्ता। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.8, स्टिल गुड। तो दो इंडिकेटर बेरिश है, एक बुलिश है। जब मैंने रिकमेंडेशन किया तो सेल्स 31,000 करोड़ था, एक साल पहले 28,000 करोड़ था, तो 10% ग्रोथ है। प्रॉफिट 5,900 का 6,300 करोड़ है, तो एक 5-7% ग्रोथ है। दिस इज गुड कंपनी ग्रासिम। कंपनी किसकी है, क्या करती है, पैटर्न कैसे दिखता है, ग्रासिम मेरे पास है क्या? तो दिस इज माय पोजीशन ग्रासिम, 110 शेयर है, 1892, गुड रेट टू बाय, करंट रेट 2100, 25,000 प्रॉफिट इन हैंड। गुड और बैड। तो ग्रासिम का लाइव चार्ट मैं आपके सामने रखता हूँ कि हाउ यू इंटरप्रेट इट। ये लाइव आपको एक्चुअली दिखाना नहीं चाहिए, बट क्या ना, लोग दमी सीख सीख के उनका कॉन्फिडेंस कभी आता नहीं है, वो बहुत डरते हैं। शेयर मार्केट मैंने ऐसा सुना है, वैसे सुना है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, ऐसे करते रहते हैं। तो एक्चुअली चार्ट ऐसे होता है जिसके ऊपर पैटर्न कुछ नहीं होता। आपके लिए मैं लाइव ड्राइंग करके दिखाता हूँ कि टेक्नोसिस का कोर्स करने के बाद, सीखने के बाद कोई भी बंदा इस तरह से ड्राइंग करना चालू कर सकता है। ये होता है आपका लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये आपका राइट शोल्डर, ये आपका ब्रेकआउट का एरिया, ये ब्रेकआउट के बाद अब स्टॉक फ्लाई जोन में। सितंबर के आसपास हमने रिकमेंडेशन दिया था, तो अगले 1-2 महीने में अगर ग्रासिम 2500-2600 हुआ तो गुड और बैड। और टेक्नोसिस के चार्ट पैटर्न से हमको पहले ऐसे इंडिकेशन मिल सकता है क्या? और 10 प्रिडिक्शन ले तो 7-8 बराबर आते हैं क्या? और 7-8 बराबर आए तो चलता है क्या? और हमारा नफा सालों साल ऐसे बनता है क्या? थोड़ा फंडामेंटल बात भी मुझको पता है कि ग्रासिम है ना, ग्रासिम अगले 2-3 महीने में ना नया ब्रांड ऑयल पेंट का मार्केट में उतारने वाली है। तो न्यू ऑयल पेंट कंपनी इन इंडिया फ्रॉम बिरला कॉल्ड एज ग्रासिम। ब्रांड का नाम बता सकते हैं आप? कौन सा ऑयल पेंट का नाम सुनेंगे आप जिंदगी भर, सालों साल, खुशियों के रंग, प्रॉफिट के साथ? क्या नाम है बिरला के पेंट का? नाम नहीं पता ना? गूगल करो ना। तो माय फ्रेंड, टेक्निकल एनालिसिस एक कंसेप्ट है जिसके अंदर आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट जहां से प्राइस गिरती नहीं, रेजिस्टेंस जहां से आसानी से प्राइस बढ़ती नहीं, ये सब सीख सकते, सीखना चाहिए। और डाउ थ्योरी है, प्राइमरी ट्रेंड, सेकंड ट्रेंड, गैप थ्योरी है, मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर, एमएसडी, आरएसआई, ये सब कुछ सीख सकते हैं, जिससे तेजी की मंदी एंट्री, स्टॉप लॉस,
टाइम टारगेट, प्राइस टारगेट आप निकाल सकते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस से इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, डेरिवेटिव्स, शेयर मार्केट, कमोडिटी, करेंसी सबके लिए यूजफुल है। और किसी भी बिगिनर्स ने अगर उसको लगता है केवल 2-3 महीने के बैकग्राउंड पे, 2-3 महीने के प्रैक्टिस पे शेयर मार्केट में डिसीजन मेकिंग बराबर आना, यही आपका असली इन्वेस्टमेंट है। पैसे लगाना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, शेयर आएंगे, पोजीशन में लॉस आया तो आप बेवजह डरना मत, लेकिन शेयर मार्केट में उतर के आपके डिसीजन बराबर आते हैं तो ना केवल आपका ज्ञान है, वो ज्ञान रूपी धन है, जो ऐसा ज्ञान और धन है कि जो आपकी कैपिटल कितनी लगाई है इसका कोई वो सवाल ही नहीं पूछेगा कि क्या आपने 1,000 लगाए थे, 10,000 लगाए थे कि 1 लाख लगाए थे। बस आप जजमेंट बराबर आता चलेंगे, 70-80% राइट, आपके पैसे महीनों के अंदर, सालों के अंदर जस्ट फ्लायर होते हैं। इसलिए पहला इन्वेस्टमेंट नॉलेज है, और वो टेक्नोसिस लेना चाहिए, क्योंकि टेक्नोसिस का आउटकम किसी बिगिनर के लिए 4 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में वो एक्सपर्ट बन सकता है, क्योंकि न्यूज और रिजल्ट के लिए टाइम लगता है। ये भी बात सच है या नहीं है? ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे दोनों ही मोड है, और रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, तो हमारे पास कोई भी कोर्स पुणे में ऑफलाइन आके कर सकते हैं, जूम पे कर सकते हैं, प्लस दोनों में से एक के साथ, प्लस कभी भी आपके पास सीखना पक्का है, समझना पक्का है, कोर्स की फी भरने के लिए भी तैयार है, तो आप हमारे कोर्स का टाइम शेड्यूल ना पूछे। फी भरने के बाद प्रीवियस बैच का बेहतरीन से बेहतरीन रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, वहां से आप अपना 3-4 महीने में पूरा कोर्स देख लो, और उसके बाद उन 3-4 महीने या 3-6 महीने के अंदर वही बैच, रिकॉर्डेड बैच आपको लाइव ऑफलाइन या ऑनलाइन आना पॉसिबल है। आईटी तो टेल में होटल इंडस्ट्री कैसी है? होटल, होटल मतलब रहना, रूम इंडस्ट्री। तो मैं कुछ अच्छी बातें बताता हूँ कि भारत में होटल इंडस्ट्री क्यों अच्छी है। जैसे 8 करोड़ लोगों के पास पासपोर्ट है भारत में, वो ना केवल भारत के बाहर जाएंगे जैसे लंदन, पेरिस, बट आते जाते रहेंगे। जब लोग बाहर घूमने के लिए जाएंगे तो उनको बाहर इंडिया का भी सिटी अच्छा ही लगेगा, और इंडिया की सिटी ग्रोइंग भी है। और जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है ना दोस्तों, तो लोग स्विट्जरलैंड की जगह शिमला सिलेक्ट करते हैं, जैसे कोरोना के बाद है। भारत में ना टूरिज्म के लिए अच्छी बातें क्या है? 80 नए एयरपोर्ट 5 साल में बनेंगे अगले, तो पहले वाले 100 100 अलग होंगे, तो कम से कम 200 एयरपोर्ट्स की हमारी रेंज होगी। 162 देशों को वीजा ऑन अराइवल है, मतलब अलग से वीजा लेके आने की जरूरत नहीं है। देन होटल इंडस्ट्री में कोविड के बाद, कोविड के पहले तुलना करें तो डिमांड 11% बढ़ी है, FY20 वर्सेस FY23। ओके, तो पिछले साल 100 रूम की आवश्यकता थी, तो इस साल 111 रूम चाहिए, लेकिन रूम का नया कैपेसिटी एक्सपेंशन केवल 4.5% है। तो ये एक्चुअली वर्ड है जिसको हम डिमांड सप्लाई कहते हैं। अनेक लोग उसको लगाते हैं शेयर मार्केट में, बट वो वैसे नहीं होता डिमांड सप्लाई। तो होटल की रूम की डिमांड 11% बढ़ रही है, और सप्लाई केवल न्यू रूम से 4.5% बढ़ रहा है। तो ये बातें होटल इंडस्ट्री के शेयर्स के लिए, प्राइस के लिए, प्रॉफिट के लिए पॉजिटिव है और निगेटिव है। होटल इंडस्ट्री के दिन अच्छे करंटली क्यों है, आगे क्यों आएंगे? G20 लास्ट ईयर हुआ, लास्ट या इसी साल हुआ, तो लगभग 1 लाख डेलीगेट्स आए, उनके साथ जो पत्रकार और बाकी के लोग थे वो 1.5 लाख थे, तो 2.5 लाख रूम की डिमांड 2023 में हुई, और भारत देश ने उसको 50 शहरों में 250 दिन में कंडक्ट किया। तो ऑल ओवर इंडिया होटल की बूम हुई। जैसे जो बाइडेन कहा थे दिल्ली में ITC मोर रेयर, ऐसे होटल्स। और जो बाइडेन जब खुद आते हैं तो उनके साथ उनकी सिक्योरिटी होती है 150 लोगों की, उनके लिए 3 स्टार होटल, क्योंकि वो खुद 5 स्टार में रहेंगे। देन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए था इतना कि अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान मैच का एक दिन का रूम का रेंट 1 लाख रुपए था। अनेक लोगों ने तो होटल बुक की जगह हॉस्पिटल का बेड बुक किया एक दिन के लिए 4-5 हजार रुपए में, पूरे बॉडी चेकअप के लिए। ओके, मिस वर्ल्ड यहाँ होने वाला है कश्मीर के अंदर, और इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया को आते हैं, ऑलमोस्ट कोई 1-1.5 करोड़ लोग भारत को हर साल विजिट करते हैं। ऐसे अनेक बातें हैं। और होटल इंडस्ट्री के लिए मैं अगर आपको रिसेंटली एक हाथ दूसरे न्यूज का इंडिकेशन दूं, आपको कौन सी न्यूज दिखाऊं आपको, तो जस्ट आपने शेयर मार्केट के पढ़ाई के लिए इकोनॉमिक टाइम्स लगा है क्या? लगाओ, पढ़ो, इज इट गुड और बैड? तो एक न्यूज है, व्हाट इज न्यूज? इंडियन ट्रैवल सेक्टर इज इंसल्टेड फ्रॉम ओवरऑल स्लोडाउन, इंडिया इज मेकिंग क्वार्टरली ट्रिप्स नाउ लीडिंग टू मोर ओकेजन्स टू बाय। ये एक किसका है? बैग वाले कंपनी के न्यूज है। कौन सी बैग है? सैमसोनाइट। तो तात्पर्य क्या है कि हो सकता है कि कोरोना के पहले आम इंडियन साल में एक ही बार घूमने का प्लानिंग करता था, अब वो साल में 4 बार घूमने का प्लान कर रहा है, हर 3-3 महीने के बाद। क्यों? कोरोना की वजह से सबको जो मिला है ना, वो है लाइफ की अनसर्टेनिटी, कब तक जिएंगे कब मरेंगे पता नहीं है, और उसकी ईयर्स कट डाउन हो चुकी है। और इससे लोग क्या करते हैं, जिंदगी जीना है तो घूमना है, पैसे कमाए तो एंजॉय करना है,
तो लोग अब अलग अलग डेस्टिनेशन में जाके घूमना चाहते हैं, यस और नो? तो डोमेस्टिक टूरिज्म डबल टू ट्रिपल है, यस और नो? देन की होटल्स, उनके बिजनेस ना केवल छोटे जगह पे लगा रहे, बल्कि बड़े बड़े छोटे जगह, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, क्या न्यूज है, बिग होटल्स लुक फॉर सम रूम इन स्मॉल टाउन्स। ओके, तो लेमन ट्री कहाँ चालू हो रहा है? चिरांग, इरोड, जबलपुर। हयात कहाँ? भरूच। इंडियन होटल कहाँ? इंडियन होटल नहीं, आईजी होटल रामनगर, जालंधर। तो आप छोटे से छोटे शहर्स में 3 स्टार 5 स्टार बजट होटल स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि लोग छोटे छोटे जगह पे घूमने के लिए जा सकते हैं, कुल्लू कुर्ग मनाली जैसे जगह पे। ओके, और बहुत सारे रीजनल एयरपोर्ट स्टार्ट हो रहे हैं। और भारत देश में धार्मिक पर्यटन, वाराणसी, देन आपका अयोध्या, ऐसे जगह पे है ही, ऋषिकेश। देन आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में महाकाल का कॉरिडोर है। अयोध्या का मंदिर जनवरी 22 2024 में स्टार्ट होगा, और ऐसा अनुमान है कि 5 करोड़ लोग अयोध्या देखने के लिए 2024 में जाएंगे। आप जाएंगे? मैं तो कहता हूं कि व्यक्ति ने सिर्फ 2024 में अयोध्या नहीं देखनी चाहिए, अयोध्या जाते जाते उस रास्ते पे कितने सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं या होने वाले, इसका भी जायजा लेना चाहिए, यस और नो? आज वो दिन नहीं है कि केवल अयोध्या में जाने के लिए आप धर्मशाला में रुकेंगे। बेहतरीन से बेहतरीन होटल भी, और इंडियंस नहीं, दुनिया भर के लोग इंडियन आइकॉन के हिसाब से राम मंदिर देखने के लिए आएंगे। ट्रू और फॉल्स? तो सारी रेंज ऑफ होटल्स देश में चल रही है, इतनी कि मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। इंडियन होटल, ये टाटा की कंपनी है, ताज, जिंजर, गेटवे, विमानटा, ऐसे उसके ब्रांड है, यस और नो? तो जस्ट मैं एक इंडियन होटल का हो सकता हूँ तो एक लेटेस्ट रिजल्ट आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो दिस इज इंडियन होटल। ये रिजल्ट ऐसा है, सितंबर 22 के मुकाबले में सितंबर 23 में 3 महीने का सेल्स 1200 करोड़ की जगह 1400 करोड़ है, 16% जंप। क्वार्टरली 2% नेगेटिव ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 318 करोड़ की जगह 402 करोड़, 26% ग्रोथ। और ईयर ऑन ईयर लेवल पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे नेगेटिव ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28% है। तो सितंबर 23 का जो रिजल्ट है, वो खास करके सितंबर 22 से ही कंपेयर करना चाहिए, 1 क्वार्टर पहले नहीं, क्योंकि होटल इंडस्ट्री के चारों ही क्वार्टर सेम रिजल्ट डिलीवर नहीं करते हैं। ये कोई आईटी कंपनी नहीं है, टेलीकॉम कंपनी नहीं है, बैंकिंग कंपनी नहीं है कि जिसके क्वार्टरली 4 रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो आप क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपेयर करें और ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो दोनों का कुछ आउटकम लॉजिकल है, लेकिन होटल इंडस्ट्री फुल टू सीजनल इंडस्ट्री है, तो इसलिए कभी भी उसके ईयर ऑन ईयर ही रिजल्ट कंपैरिजन मैटर करते हैं, क्वार्टर एंड क्वार्टर मैटर नहीं करते। क्लियर अनक्लियर? तो सितंबर 23 का रिजल्ट सितंबर 22 से गुड है क्या? द आंसर इज गुड। और इसके ऊपर हमने हमारा टारगेट कैसे बनाया है? जैसे हम स्टार्टिंग किए थे कि शेयर की प्राइस डिमांड सप्लाई है कि कैलकुलेशन है, तो यहाँ ठीक से देखना। 2023-24 का हमने अनुमान लिया है कि बिजनेस 27% ग्रो करेगा, तो नफा 27% बढ़ेगा, सेल्स 27% बढ़ेगा, तो उसका एक इक्वल हिस्सा अर्निंग पर शेयर भी 27% बढ़ेगा। तो इस साल का अर्निंग पर शेयर होगा 17 रुपए 37 पैसे। और ऐसे फ्यूचर के 25-37 साल भी हम बिजनेस को एस्टिमेट करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, तो ये 25-27 पी रेशो से इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई। ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पी रेशो इज इक्वल टू शेयर प्राइस। तो 434 से 469 ये उसका बनेगा टारगेट। तो जब शेयर का रेट 374 है, वी कैन क्रिएट अ ईयरली टारगेट 469। ये बनती है शेयर की प्राइस एक्चुअली ऐसे, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेशन, जिसको हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस, और इससे शेयर प्राइस बनती है 469। तो माय फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट क्लियर है कि शेयर की प्राइस बिजनेस परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन है। बैलेंस शीट के रेशियो होते हैं, प्रॉफिट एंड अकाउंट्स के रेशियोज होते हैं, और करंट बिजनेस देख के फ्यूचर अर्निंग्स को एस्टिमेट करके पी रेशियो के आधार पे शेयर प्राइस बनाई जाती है, यस और नो? तो माय फ्रेंड, ये होता है शेयर के प्राइस का टारगेट जो आपको पी रेशियो से मिलेगा। दोस्तों 2024 में आप थे क्या? 23 में, सॉरी 24 में तो हम सबको जाना है। 2023 का जो गर्मी है, जस्ट रिप्लाई करना है कि दोस्तों 2023 का समर सीजन कैसे था? गर्मी वाला, नॉर्मल, ज्यादा गर्मी का, हॉट, बिग हॉट, या लेस हॉट? रिप्लाई। 2024 की, सॉरी 23 की समर सीजन कैसे रहा है? नॉर्मल, हॉटर, या लेस कोल्ड, लेस हॉट? तो दोस्तों
दो कंपनियां मैं आपको बताता हूँ, दो इंडस्ट्री बताता हूँ, डेयरी एंड एसी इंडस्ट्री। इनका कुछ फंडामेंटल कोरिलेशन हो सकता है क्या? यस नो, डेयरी या एसी इंडस्ट्री, इनका कोई फंडामेंटल कोरिलेशन हो सकता है क्या? क्या क्या हो सकता है? तो दोस्तों मैं कुछ सिलेक्टिव न्यूज आपको दिखाता हूँ कि 2020 को इंडियन एक्सप्रेस के एक न्यूज कटिंग है जो थोड़ा बहुत आपको लीगल लगना चाहिए, कि न्यूज क्या है, फॉर द कूल समर सो फार थैंक्स टू फ्रीक्वेंट स्पेल ऑफ रेन। इसका मतलब यह है कि इस साल की गर्मी में बीच बीच में रुक के बरसात आई, जिससे ये गर्मी का सीजन ओवरऑल इतना गर्मी का था ही नहीं है, और नॉर्मल गर्मी से लेस गर्मी, मतलब एक प्रकार का कूलर सीजन है। क्लियर? ये हेडलाइन से समझा होगा आपको। सेकंड, इतना कूलर था कि वो टेम्परेचर इन मोस्ट प्लेसेस हैव बीन 1 to 4 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल। इज इट क्लियर? समझाओ तो 1-4 करो। कूलर समर हॉल्ट द डेयरी प्राइसेस, इंडस्ट्री लुक्स अ टर्न अराउंड। ये समर कूलर होने की वजह से डेयरी इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव कैसे रहा? लिखा है क्या, बिटवीन द जनवरी एंड मार्च इंडिया वाज फेसिंग अ शॉर्टेजेस ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स such as butter and ghee, raising prospectus of imports in a country that is world largest supplier of liquid milk. Today's the scene couldn't be more different. Supplies are stable, milk procurement. Yes, several countries have softened. Over the past few weeks, industry players says that average buffalo milk procurement prices across the India has softened about 3% to around 50 rupees liter against the 54 to 55 जनवरी मार्च। तो दोस्तों, कूलर समर के वजह से डेयरी इंडस्ट्री के अंदर मिल्क के प्राइसेस घट गए। कारण क्या है दोस्तों? अगर गर्मी होती है और गर्मी ज्यादा होती है तो गाय और भैंस दूध कम देती है, और फिर दूध का शॉर्टेजेस होता है और दूध के रेट बढ़ते हैं। और अगर गर्मी कम गर्मी की हो, कूलर है, तो गाय और भैंस दूध ज्यादा देती है, जिससे प्राइसेस, सप्लाई बढ़ता है, प्राइसेस घटते हैं, और घटते हुए मिल्क के प्राइसेस का फायदा ज्यादातर किसको होगा? प्रोड्यूसर को कि कंज्यूमर को? और प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? शेयर मार्केट में डेयरी की कौन सी कंपनियां हैं आपको पता है? रिप्लाई, शेयर मार्केट में डेयरी वाली कौन सी कंपनियां हैं? मदर डेयरी, पराग। तो लुक पराग मिल्क, ये देखो, ये पीरियड मैंने हाईलाइट किया है कि मार्च में जब समर चालू हुआ था तो पराग मिल्क का रेट 67 था। क्लियर? जिसका गो गोवर्धन ब्रांड आता है। और अगस्त सितंबर तक शेयर का रेट 190 हो गया, तो 70 रुपए का शेयर 190 हो गया। गुड और बैड? एंड थैंक्स टू समर जो कूलर था, क्योंकि दूध जैसे कम रेट पे बनेगा, वैसे बटर, घी, कर्ड, ये डेयरी प्रोसेस आइटम है जिसपे आप रेट बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे। वो कंपनियां उसी रेट पे बेचेंगी, प्रोडक्शन कॉस्ट सस्ती होंगी, इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन मिल्क के जो रेट होते हैं ना, वो कम ज्यादा होते रहते हैं। 50 रुपए लीटर, 48 रुपए लीटर, 52 रुपए लीटर, वो सभी जगह पे चेंज होते हैं। लेकिन मिल्क बेस्ड प्रोसेस आइटम के रेट नहीं चेंज किए जाते रैपिडली। ट्रू और फॉल्स? तो लुक पराग मिल्क, ठीक से देखना, आई ओपनर एग्जांपल। जब पूरा समर गुड था तो उसका इंपैक्ट कब आएगा? अप्रैल मई जून में। तो ये आपका जून क्वार्टर। क्लियर? सेल्स 750 करोड़ है, एक साल पहले सेल्स कितना है? 690 करोड़। तो सेल्स में जम कितना है? ओनली 8%, मैक्स कितना? 8% सेल्स बढ़ गया। लेकिन एक साल पहले नफा कितना था? 10 करोड़। अब नफा कितना है? 40 करोड़। तो ये ऑलमोस्ट आपका 300% जंप कहां से हुआ? बोलो फटाफट, बोलो बोलो, डिमांड सप्लाई। केवल 8% सेल्स बढ़ के 300% नफा कैसे बढ़ता है? अभी भी देखो, सितंबर में 798 करोड़ का सेल्स है, जो एक साल पहले 665 करोड़ था। तो ये लगभग 12 से 13% ग्रोथ है। और प्रॉफिट 38 करोड़ की जगह 53 करोड़ है। तो ये कम से कम 50% ग्रोथ है। मतलब जितने परसेंटेज से आपका सेल्स नहीं बढ़ता, उससे ज्यादा परसेंटेज से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। कारण क्या है? बोलो बोलो। जून 22 में आपकी मटेरियल कॉस्ट 85% थी, वो रिडक्स होके 79% हो गई। क्लियर? सितंबर 22 में आपकी मटेरियल कॉस्ट 79% थी, वो रिड्यूस होके 77% हुई है। मटेरियल कॉस्ट मतलब क्या? दूध का रेट, जिसके ऊपर बनेगा बटर, घी, चीज। क्लियर अनक्लियर? दूध दही की बात है। और अगर आप शेयर लेते ना, पराग मिल्क इस कंपनी को जानते कि नहीं जानते आप? यस नो? तो 70 रुपए का शेयर 6 महीने में 180 होता,
लगभग ट्रिपल, गुड और बैड। और दो कंपनियां दिखाता हूं आपको, जैसे लगे कि ये सिंगल कंपनी की स्टोरी ना हो, इंडस्ट्री की हो। क्या नाम है उसका? दोदला डेयरी, साउथ इंडिया बेस्ड फेमस डेयरी है। रिसेंटली इसका आईपीओ आया था 3 साल पहले। ये शेयर 434 था और 4 महीने में ये 800 हो गया। गुड और बैड रिप्लाई। ऐसी तो कंपनी बहुत है लेकिन बहुत कम है 5 महीने में। दोदला डेयरी। और एक कंपनी बताओ, आप बता सकते हैं कोई कंपनी डेयरी वाली? एच से नाम आता है, एच। एच से दो कंपनी आती है डेयरी की, मोस्ट फेमस है एच वाली। कोई नाम बता सकता है एच से? हेरिटेज वुड, वन ऑफ द। 134 का शेयर 5 महीने में 134 का 290 हुआ, 1.5 गुना। गुड और बैड। और ये तीनों के तीनों डेयरी स्टॉक के रेट मार्च गर्मी से लेके सितंबर तक इतने बढ़ने के पीछे कारण क्या है? डिमांड सप्लाई या न्यूज? समर लेस हॉट, समर लेस हॉट, काउ बफेलो का मिल्क प्रोडक्शन हाइयर, रेट रिडक्शन, प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसिंग कंपनी, एंड कंज्यूमर को कोई प्रॉफिट नहीं है, उसकी एमआरपी सेम है, और कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जबरदस्त हाइयर है देन द सेल्स। सेल्स इतना छोटा है कि 10-20% सेल्स पे हम 100-400% प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। गुड और बैड। तो ऐसे वाली बातें शेयर मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सीखनी है। हमारा कोर्स तो उसके लिए फुल्ली डेडिकेटेड है, जिसका नाम है स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस। और आपको से लगता है कि गर्मी सच में गर्मी थी या नहीं थी, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। लिखा क्या न्यूज पढ़ो फटाफट, जस्ट रीड। सो माय फ्रेंड, एसी सेल्स 15% कम हो गया अप्रैल में, क्योंकि टेम्परेचर फॉल्स। बराबर। तो मैंने खुद पराग मिल्क के शेयर लगभग लिए 110 82 से, बेचे इसको 172 पे। समवेयर अराउंड 1,33,000 ये नफा बना, और इसके पीछे ये न्यूज वन ऑफ द थी। तो गुड और बैड। एंड टू शो यू एसी के स्टॉक कौन से हैं, तो वी टेक अ कंपनी। एसी की कंपनी कौन सी है फेमस? टाटा की वोल्टास। हाउ द समर फॉर देम? समर में ये मार्च में इसका रेट 927 था, जून तक ये 751 हो गया। तो ये पूरी फॉल समर की वजह से है। और एसी के, एसी सब लोग ले नहीं सकते देश में, लेकिन सब लोग ज्यादातर ले सकते वो कूलर्स है। तो कूलर का स्टॉक है सिंफनी, और सिंफनी 1200 का शेयर 800 हो गया 4 महीने में। इज इट प्रूव दैट समर वॉज नॉट सो हॉट? रिप्लाई क्विकली। समर वॉज नॉट हॉट, रिप्लाई क्विकली। तो समर हॉट नहीं है, तो डेयरी इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है। और समर हॉट है, समर हॉट है, तो निगेटिव फॉर कूलर सिंपनी एसी वोल्टास। बट देर इज अनदर क्वेश्चन कम ट्विस्ट, अनदर क्वेश्चन कम ट्विस्ट। अनदर कंपनी कॉल्ड एज ब्लू स्टार। ब्लू स्टार का जो शेयर प्राइस है वो मार्च में 676 था, जून में भी 676 800 था। इज इट क्लियर? और आज तो टॉप पे है ब्लू स्टार। तो इसके लिए ये लूज लागू होती है नहीं लागू होती है? ये भी एसी बेचती है, तो इसका शेयर हॉट समर के वजह, हॉट समर ना होने की वजह से वोल्टास की तरह क्यों नहीं गिरा? प्राइस और बिजनेस को न्यूज लागू होती है कि नहीं लागू होती है? तो माय फ्रेंड, रीजन ऐसा है कि ब्लू स्टार केवल बी टू बी में काम नहीं, बी टू सी में काम नहीं करती, बिजनेस टू कंज्यूमर। इसका बी टू बी भी है। मतलब ये बड़े बड़े कंपनियों के लिए कोल्ड वेयर हाउस क्रिएट करने के लिए रेफ्रिजरेशन में भी काम करती है। यस और नो? सिंफनी का ऐसा बड़ा बिजनेस नहीं है जितना इसका है, वोल्टास का इतना बड़ा बिजनेस नहीं जितना ब्लू स्टार का है। और इसलिए तो मैंने स्नोमैन ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड किया है, क्योंकि वेयर हाउसिंग और कोल्ड वेयर हाउसिंग डिफरेंट गेम चेंजिंग फॉर द इंडिया है। तो क्या होता है ना दोस्तों, शेयर मार्केट में धन ज्ञान का है, और वो आपके पास अमाप है। तो शेयर मार्केट में केवल आपको हंसना है और पैसे कमाना है। सब्जेक्ट के लिए टाइम बहुत कम है, अदरवाइज मैं आपको डेरिवेटिव्स मार्केट भी बताता। तो डेरिवेटिव्स मार्केट का अगर मैं एक आधा ट्रेड आपको बताऊं, तो फ्यूचर ऑप्शन तेजी मंदी कर सकते हैं। अभी अगर आप यहाँ देखते हैं कि ट्रेंड निफ्टी के 50 स्टॉक में रिसेंटली बुलिश किसका रहा है कि एसबीआई। एसबीआई एक अच्छा स्टॉक है, आप सब लोग जानते हैं। इसका ब्रेकआउट 2 दिन पहले हुआ, और 611 का ये स्टॉक 640 है। तो टेक्निकल एनालिसिस से यहाँ आपको क्लियर होता है ये बुलिश ब्रेकआउट है। तो आप 2-3 दिन पहले अगर एसबीआई का कॉल ऑप्शन लेके बैठते हैं तो क्या होता? एड स्क्रिप्ट, डेरिवेटिव्स, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉल ऑप्शन शो। एक 600 का कॉल ऑप्शन लेते हैं आप, 600 स्ट्राइक प्राइस का, या 610 का लो, 620 का लो तो भी चलता है, 620 परफेक्ट है। तो 620 के कॉल ऑप्शन का रेट जस्ट 3 दिन पहले क्या था? 3 दिन पहले ये कॉल ऑप्शन का रेट मात्र 9 रुपए है, जिसका रेट 3 दिन के अंदर पहुंच गया 35।
इसका लॉट कितने का है? एक लॉट 1500 शेयर्स का है। तो आपको पैसे लगाने कितने पड़ेंगे? ऐसे 1500 का लॉट खरीदना है 9 रुपए पे, 13,500। ये फर्स्ट एंड फाइनल इन्वेस्टमेंट कॉल ऑप्शन तेजी के लिए। अगर आप बेचेंगे 3375 माइनस 9, 2475 नफा इंटू 1500, आपको 37,000 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है। कितने पे? 13,500 पे। तो आपका रिटर्न क्या आएगा? 37,125 प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट 13,500 इंटू 100, आपको 275% रिटर्न आ जाता है 3 दिन में। तो ये कॉल ऑप्शन बाय सेल होता है प्रीमियम पे। प्रीमियम बनता है 3 हिस्सों से, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, वोलेटाइल वैल्यू। सिलेक्शन के लिए लगता है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, और उसके लिए भी लगता है पोजीशन के लिए ट्रेंड, तेजी की मंदी, मंदी से पैसे कमाना है तो पुट ऑप्शन है। तो डेरिवेटिव्स ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम है, जो ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, प्रोफेशनल ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा पर्याय है। तो शेयर मार्केट में मेरे दोस्तों सब कुछ है, बट मैं आपको फिनिशिंग नोट पे ना एक अच्छी बातें बता सकता हूँ, जस्ट 1-2 मिनट्स, कि जिससे आप लोग मार्केट के लिए कंफ्यूज ना हो, एक कंक्लूडिंग चीजों पे जा सकते हैं। तो शेयर मार्केट में लोग स्टडी के लिए ना 6 रास्ते जानते हैं। ओके, सबसे पहले चार्ट, रिजल्ट, कैंडलस्टिक, न्यूज, प्राइस इंडिकेटर। इन सब में शेयर मार्केट में सबसे पहले क्या घटता है दोस्तों? सबसे पहले न्यूज आती है, कंपनी न्यूज, इंडस्ट्री न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज। न्यूज से बनता है व्यूज, मतलब पॉजिटिव के नेगेटिव बिजनेस और शेयर खरीदना चाहिए कि बेचना चाहिए, व्यूज बनता है कि अगर डेयरी इंडस्ट्री न्यूज पॉजिटिव है तो लोग बाय करेंगे। इंडस्ट्री आपको अगर कंपनी न्यूज पॉजिटिव है फॉर इंडियन होटल, लोग शेयर बाय करेंगे, ऐसे होता है। तो न्यूज से बनेगा पहले व्यूज, फिर आएंगे रिजल्ट, 3-3 महीने के बाद रिजल्ट से बनेगा ईपीएस, बुक वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करे तो बाइंग सेलिंग की शेयर प्राइस बनती है, फिर शेयर प्राइस शेयर मार्केट में बनती है। उसके ओपन हाई लो क्लोज, लोज ओपन हाई लो क्लोज से बनती है कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक से बनते हैं चार्ट्स, चार्ट के ऊपर आते हैं पैटर्न्स, और फिर चार्ट के ऊपर के प्राइजेस को स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स दे तो आरएसआई, स्टॉकिस्टिक जैसे इंडिकेटर बनते हैं। तो तात्पर्य, शेयर मार्केट में जो चीजें हैं जिसके आधार पे हम सिलेक्शन रिजेक्शन करते हैं ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सीक्वेंशियल है कि नॉन सीक्वेंशियल है, मेन पॉइंट। ये सारी बातें हैं जिसके ऊपर आप जोर लगाते हैं, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, सिलेक्शन, रिजेक्शन, टारगेट। तो ये बातें सीक्वेंस के साथ घड़ेंगी कि नॉन सीक्वेंस के साथ घड़ेंगी? रिप्लाई, द आंसर इज वेरी सिंपल एंड वेरी परफेक्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एज ओनली सीक्वेंस। जब घटनाएं सीक्वेंस से घटने वाली है तो लोग इसको सीक्वेंसली पढ़ते हैं कि नॉन सीक्वेंसली। अगर आप बहुत हद तक सोशल मीडिया के दरवाजे से शेयर मार्केट देख रहे हो, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इसके वजह से शेयर मार्केट आपके जीवन में आया है, तो 90 to 95% लोग नॉन सिक्वेंशियली शेयर मार्केट को देखते और उतरते। यस और नो? देन न्यूज रिजल्ट फंडामेंटल एनालिसिस है, चार्ट्स टेक्निकल एनालिसिस है। न्यूज रिजल्ट मतलब प्राइजेस का डायरेक्ट स्टडी करना है, चार्ट मतलब प्राइजेस का इनडायरेक्ट करना है। इनडायरेक्ट पे चार्ट एक डायरेक्ट स्टडी है, और चार्ट के ऊपर इंडिकेटर ऑसिलेटर इनडायरेक्ट का इनडायरेक्ट है। न्यूज व्यूज बायर सेलर बनते, रिजल्ट से शेयर प्राइस बनती है बायर सेलर की, फंडामेंटल एनालिसिस प्राइस को क्रिएट करती है, और उसका स्टडी करना मतलब प्राइजेस का डायरेक्ट स्टडी करना है। चार्ट टेक्निक्स का स्टडी करना प्राइजेस का हमेशा अप्रत्यक्ष स्टडी है, जो इसलिए करना चाहिए, कम वक्त में आता है, 70-80% एक्यूरेट है, ट्रेडिंग के लिए भी यूजफुल है, इन्वेस्टमेंट के लिए यूजफुल है। पूरे मार्केट के लोग क्या सोच रहे हैं ये आपको उनके मन में जाके पता नहीं चल सकता, सीएनबीसी पे पता नहीं चल सकता, इंस्टाग्राम में पता नहीं चलेगा, टेलीग्राम में पता नहीं चलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में पता नहीं चलेगा, एक ही जगह पे पता चलेगा। चार्ट जिसके ओपन और हाई लो क्लोज के प्राइसेस में सारे ट्रेडेड प्राइसेस सभी लोगों के सोच प्राइसेस के इन्वॉल्व है। इसलिए टेक्निकल मार्केट के सारे लोगों की मन की बातें पैटर्न के द्वारा प्रिंट करता है, इसलिए टेक्निकल का भी अपना अलग अलग महत्व है ही, लेकिन फिर भी वो इनडायरेक्ट है और उसकी भी जरूरत है। देन शेयर मार्केट के 3 बड़े सवाल होते हैं। ट्रेंड, चाहो तो मैं इसको अगले पे फिनिश करता हूँ। व्हेन, व्हाट एंड व्हाई। कब बाय सेल करें समूह के साथ, तो वो ट्रेंड के साथ है और वो यूजफुल है, वो टेक्नोलॉजी सबको सिखाएगा। व्हाट, कौन सा सेक्टर, सेक्टर में से कौन सी कंपनी चुननी है, ये सॉल्यूशन न्यूज एनालिसिस ही दे सकता है। अगर आप न्यूज एनालिसिस सही करते हैं तो इस समर में
आप वोल्टास और सिंफनी में तेजी नहीं करते, आप डेयरी इंडस्ट्री में होलसेल तेजी करते और स्टॉक स्पेसिफिक ब्लू स्टार में तेजी करते। अगर आपको न्यूज एनालिसिस आती ठीक से, कंपनी न्यूज क्या है और इंडस्ट्री न्यूज क्या है। वैल्यूएशंस, क्यों हमने 45 रुपीज का और 45 रुपीज का और 3500 का वैस्कॉन और क्राफ्ट्समैन दोनों ही सेम वैल्यूएशन के होंगे, ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे प्राइस 100 गुना है लेकिन प्राइसिंग और वैल्यूएशन में हार्डली 10-20 टक्का फर्क हो सकता है। तो क्यों 45 रुपए का शेयर भी सस्ता है और क्यों 3500 रुपीज का भी शेयर सस्ता है, ये आपको रेशियो एनालिसिस, पी रेशो, मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो से आता है। तो अच्छे ट्रेडर बनते वक्त अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे और ट्रेडिंग करेंगे तो 70% एक्यूरेसी आ सकती है। 70 से ज्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए 80, 85, 90% आपको कंपलसरी टेक्निकल एनालिसिस, जहां कम पड़ता है वहां फंडामेंटल एनालिसिस का प्रभाव होता है, वो आपको टेक्नोलॉजीज के साथ मिक्स करके इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो 60% जजमेंट तेजी मंदी का ट्रेडिंग में टेक्नोलॉजी से लो, 40% तेजी मंदी का जजमेंट सेम साइड का लेने के लिए उसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज पॉजिटिव है क्या देखो, उसके वैल्यूएशन चीपर है क्या देखो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखा है, वैस्कॉन में मुझको न्यूज पता है, रिजल्ट पता है, चार्ट पता है, सेम क्राफ्ट्समैन का था। तो 60% वेटेज टेक्निकल को दो, 30% वेटेज फंडामेंटल के न्यूज को दो, 10% वैल्यूएशन को दो, 100% स्टडी करके अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपका सक्सेस रेशो 80, 85, 90% तक जा सकता है एज ए ट्रेडर। और ओनली टेक्निकल पे अराउंड 65, 70, 75% तक ही रहेगा, वो उसके आगे नहीं बढ़ता। इन्वेस्टर हो तब भी आपको टेक्नोलॉजीज की मदद कितनी लेनी चाहिए, 20-30%, और 70 से 80% वेटेज आपको न्यूज रिजल्ट पे लाना पड़ेगा। ये अगर आप कॉम्बिनेशन करते हो तो आप अपना भविष्य बदलेंगे, पॉजिटिव में रहेगा। और आपकी बैकग्राउंड मत बताओ, घर में कोई सीखा है, किसी ने शेयर मार्केट उतरा है या किसी ने उतरा है तो मेरे घर में या मेरे पड़ोस में दोस्त ने लॉसेस लिए है। मार्केट से लॉसेस लेना कोई आश्चर्य नहीं है, बट सीख के लिए है कि बिना सीख के, गलत सीख के लिए है कि सही सीख के, अधूरा सीख के लिया है कि पूरा सीख के। ये बैकग्राउंड पे दोस्तों शेयर मार्केट में पैसे किसी के हमेशा बनने वाले। ये डीमैट अकाउंट ट्रेड का अकाउंट है, फैसिलिटी का अकाउंट है, ब्रोकर ब्रोकरेज दे सकती है, ब्रोकरेज बचा के ब्रोकरेज ही बचेंगी। कम ब्रोकरेज के डिस्काउंट ब्रोकर लेके आप लखपति करोड़पति बन ही नहीं सकते। बेचारा जरोदा करोड़पति बनता है जो एक साल में 3,000 करोड़ कमाता है। आप जब जाके उसमें चेक कर लो कि उस 3,000 करोड़ में से कितने परसेंटेज अमाउंट लॉस वाले ट्रेड किए और कितने परसेंटेज अमाउंट प्रॉफिट वाले ट्रेड किए। ऐसा सवाल होना चाहिए ना दोस्तों, यस और नो। सो शेयर मार्केट में क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म, चीपर ब्रोकरेज या सेल्फ सॉलिड नॉलेज। तो दोस्तों थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन।